यश देवकी को देने वाली, यशदा, यशोदा, यश को जो देने वाली हैं, जिसने अपना यश कि द्विभुज नराकृति स्वरूप परम दुर्गेय, उसको मैंने जन्म दिया है, ये यश देवकी के लिए ठीक है, हमको नहीं चाहिए। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्रीमद् भागवत दशम स्कंध तृतीय अध्याय श्लोक संख्या 53, अंतिम श्लोक है तृतीय अध्याय का। यशोदानंद पत्नी च जातं परम बुद्ध्यत न तल्लिंगं परिश्रांता निद्रयापगत स्मृतिः। यशोदा नंद पत्नी च जातं परम बुद्ध्यत न तल्लिंगं परिश्रांता निद्रयापगत स्मृतिः। शिशु जनने की पीड़ा से थक कर यशोदा नींद के वशीभूत हो गई और यह नहीं समझ पाई कि उन्हें लड़का हुआ है या लड़की। इतना थक गई कि लड़का है कि लड़की ये भी नहीं देगा। तात्पर्य, नंद महाराज तथा वसुदेव घनिष्ठ मित्र थे तथा उनकी पत्नियां यशोदा और देवकी भी घनिष्ठ मित्र थीं। यद्यपि उनके नाम भिन्न थे किंतु एक तरह से वे अभिन्न थीं। अंतर था तो इतना ही कि देवकी जानती थीं कि भगवान उनसे जन्मे हैं और अब कृष्ण बन गए हैं, किंतु यशोदा को यह भी पता नहीं था कि उसके लड़का हुआ है या लड़की। यशोदा इतनी महान भक्त थीं कि उन्होंने कृष्ण को कभी भगवान करके माना ही नहीं। वे तो उन्हें अपने पुत्र की तरह प्यार करती रहीं। किंतु देवकी शुरू से ही जानती रहीं कि कृष्ण कहने को तो उनके पुत्र हैं किंतु हैं भगवान। वृंदावन में कृष्ण को कोई भी व्यक्ति भगवान नहीं मानता था। जब कृष्ण कोई अनहोनी घटना कर बैठते तो वृंदावन के सारे ग्वाले, सारे वासी, ग्वाल बाल, नंद महाराज, यशोदा आदि आश्चर्यचकित हो उठते। किंतु उन्होंने अपने पुत्र को कभी भी भगवान नहीं माना। कभी कभी वे यह कहते थे कि कृष्ण रूप में कोई बड़ा देवता प्रकट हुआ है। भक्ति की ऐसी चरम अवस्था में भक्त कृष्ण के पद को भूल जाता है और भगवान के पद को समझे बिना ही उनसे प्रगाढ़ प्रेम करता है। यह केवल भक्ति कहलाती है या केवला भक्ति, और ज्ञान तथा ज्ञानमयी भक्ति अवस्थाओं से सर्वथा भिन्न होती है और श्रेष्ठ होती है। निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। इस तृतीय अध्याय का प्रारंभ हुआ था काल के वर्णन से। सबसे पहले सुखदेव गोस्वामी ने काल का वर्णन किया। जब भगवान का आविर्भाव होने वाला है उस समय कैसा हो गया काल। अथ सर्वगुणोपेतः कालः परम शोभनः। सर्वगुणोपेतः यानी काल सर्वगुण संपन्न हो गया और परम शोभनः सर्वांग सुंदर।
यर्हि वाजन जन्मक्षम शांत रक्ष ग्रह तारकम। उसके बाद आकाश में क्या परिवर्तन आया है उसका वर्णन किया गया कि जो उग्र ग्रह हैं, जो उग्र तारे हैं, वो सब भी शांत हो गए। उसके बाद दिशाओं का वर्णन हुआ। दिशः प्रसेदुः गगनम, दिशाएं सब प्रसन्न। गगन प्रसन्न, गगन प्रसन्न माने एकदम धूल रहित। निर्मलोड गणोदयम, तारे चमक रहे हैं। मही मंगल भूयिष्ठ, फिर पृथ्वी का वर्णन कर रहे हैं। पृथ्वी कैसी हो गई? मंगल भूयिष्ठ, सर्व मंगल देने वाली। पूरा ग्राम व्रजा करा। फिर पृथ्वी और आकाश के बीच में और जो चीजें हैं उन सब का वर्णन किया गया। नद्यः प्रसन्न सलिला, हृदय जल रुहाश्रयः, द्विजालिकुल सन्नादः तबका वनराजयः। नदियां प्रसन्न है, जल स्वच्छ है, निर्मल है, शीतल है, धीरे धीरे कल कल करके बह रहा है। सरोवरों में कमल खिले हुए हैं और ऐसे सुंदर काल जो है उसने ऐसा सुंदर स्वरूप धारण किया है, प्रकृति ने, काल ने, पृथ्वी ने, कि भगवान आएंगे, आ रहे हैं तो देख करके प्रसन्न हो। सभी का जीवन का उद्देश्य क्या है? भगवान को प्रसन्न कर सके। तभी वृंदावन में जितने भी भूमि है, कमल के फूल हैं, जलाशय हैं, नदियां हैं, सब कृष्ण कृष्ण आ रहे हैं। उनको प्रसन्न करना है। प्रसन्न करने के लिए जिसके पास जो गुण था, सारे गुण, सर्व गुणों पे था, सारे गुणों का प्रदर्शन कर रहे हैं। बहुत सुंदर वर्णन कर रहे हैं सुखदेव गोस्वामी काल का, प्रकृति का, फिर भगवान के स्वरूप का, फिर वसुदेव देवकी की स्तुति का, उसके बाद भगवान के रिस्पॉन्स का, और उसके बाद फिर स्वयं बोल रहे हैं। भगवान सब कुछ देने वाले हैं। प्रकृति में जो भी गुण है, पृथ्वी की सुगंध इत्यादि, सब भगवान का ही दिया हुआ है। तो ऐसे भगवान, पृथ्वी को भगवान ने सुगंध दी, जल को स्वाद दिया, आंखों को देखने के लिए दृश्य दिया, कान को सुनने के लिए ध्वनि दी। तो सबसे महत्वपूर्ण अंग हमारा कान है। किसी को भगवान ने स्वर्ग दिया, किसी को नरक दिया, किसी को मुक्ति दी। हमें क्या चाहिए? हमें कृष्ण की कथा चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण अंग जो कान है, इसमें लगातार कृष्ण की कथा जाती रहे और हृदय में समाती रहे, हृदय आनंद से भरता रहे। और आनंद से भरने का मतलब कृष्ण का हृदय में आ जाना। कृष्ण कथा हृदय में गई माने कृष्ण हृदय में गए, क्योंकि कृष्ण और कृष्ण कथा में भेद नहीं है। इसलिए जब हम मन के संयोग से कथा सुनेंगे, निश्चित रूप से कृष्ण हमारे हृदय में आ जाते हैं। तो ये जिस प्लेटफॉर्म पे आने वाले हैं भगवान, उसका वर्णन किया जा रहा है सुखदेव गोस्वामी के द्वारा। कितनी बारीकी से वर्णन कर रहे हैं। आकाश में क्या हुआ, तारे कैसे टिमटिमा रहे हैं। 7 दिन में परीक्षित महाराज की मृत्यु आने वाली है। समय का कितना अभाव है। एक सामान्य व्यक्ति को पता चल जाए कि 7 दिन में उसकी मृत्यु आने वाली है तो क्या क्या करेगा। यहाँ बता रहे हैं तारे ऐसे टिमटिमा रहे हैं और फूल जलाशय में ऐसे खिल रहे हैं, नदी ऐसे बह रही है, हवा बिल्कुल साफ है,
सुगंधित है, आकाश निर्मल है, ये सब बताने से परीक्षित महाराज का कल्याण हो जाएगा? हो जाएगा। कौन बता रहा है? बताने वाले भक्त चूड़ामणि सुखदेव गोस्वामी हैं। और क्यों इसका वर्णन कर रहे हैं? क्योंकि भगवान का धाम और भगवान नॉन डिफरेंट हैं, इसमें कोई भेद नहीं है। भगवान के धाम का वर्णन किया जा रहा है, यमुना जी का, पृथ्वी का, कमल के फूल जो धाम में उगे हुए हैं, इसका मतलब सब भगवान का ही वर्णन हो रहा है। ये कोई सामान्य जो बाजार में सब चीजें हैं उसका वर्णन थोड़ी है। तो भगवान की कथा, हमको भगवान की कथा चाहिए, न स्वर्ग चाहिए न मुक्ति चाहिए, कुछ नहीं। भगवान की कथा कौन देगा? भक्तों से मिलेगी। इसका मतलब भक्तों का संग चाहिए। अभी माता जी ने भजन गाया, उसमें यही था ना कि भक्तों का संग हमको प्राप्त हो। कृष्णेर परसंग, उनके संग में क्या होता है? कृष्ण का प्रसंग चलता है, कृष्ण की वार्ता होती है, और कोई उद्देश्य नहीं है। भक्तों के पास बैठेंगे और कृष्ण की कथा सुनने को मिल जाएगी, बस हो गया। इसका मतलब जिसको कृष्ण की कथा चाहिए होगी, जो गंभीर है कथा के लिए, वो जाके भक्तों के पास बैठेगा। बाकी लोग स्वर्गों के सुखों की कामना से कर्म में आ सकते हैं। स्वर्ग का क्या, पृथ्वी का ही सुख भोगना चाहते हैं। तो फिर आकाश में देवी देवता फूलों की वर्षा कर रहे हैं। मुनयोर मुमुचुर मुनयो देवा सुमनांसि मुदान्वितः, बड़े प्रसन्न है सब ऋषि मुनि देवता, फूलों की वर्षा कर रहे हैं। चारों ओर आनंद ही आनंद छा गया है। ऐसे में कंस के कारागार में देवकी वसुदेव के सामने भगवान कृष्ण प्रकट हुए। वसुदेव जी ने भगवान के रूप का दर्शन किया। तम अद्भुतम बालकम अंबुजे क्षणम चतुर्भुजम शंख गदाद्युदायुधम श्रीवत्सलक्ष्मम गलकौस्तुभ शोभितम गलशोभिकौस्तुभम पीतांबरम सांद्र पयोद सौभगम महारह वैदूर्य किरीट कुंडलम। एक एक चीज देख रहे हैं भगवान की। कुंडल कैसा है, मुकुट कैसा है, एक एक हाथ में क्या क्या लिए हैं, ये है दर्शन। भगवान के मंदिर में गए, भगवान का दर्शन किया, चले आए। आकर के कोई पूछे भगवान ने किस रंग की ड्रेस पहनी थी, पता लगा वही नहीं बता पा रहे। तो यहाँ पर सुखदेव गोस्वामी पूरा वर्णन कर रहे हैं, एक एक भगवान के अंग का, एक एक गहने का वर्णन कर रहे हैं, कैसा दिख रहा है उसका वर्णन कर रहे हैं। तम अद्भुतम बालकम अंबुजे क्षणम, अद्भुत बालक है। चतुर्भुजम शंख गदाद्युदायुधम श्रीवत्सलक्ष्मम गलशोभिकौस्तुभम पीतांबरम सांद्र पयोद सौभगम महारह वैदूर्य किरीट कुंडलम त्विषा परिष्वक्त सहस्त्र कुंतलम उद्दाम कांच्यंगद कंकणादिभि विरोचमानम वसुदेव ऐक्षत। ऐसे शोभायमान भगवान को वसुदेव जी ने देखा। और देख करके क्या हुआ? स विस्मयोत्फुल्ल विलोचनो हरिम, भगवान के
ऐसे कमल जैसे नेत्र देखे। सुतम विलोक्या नकद दुंदुभिस्तदा, तब आनक दुंदुभि अर्थात वसुदेव जी कृष्णावतारोत्सव संभ्रमो अस्पृशः मुदा द्विजेभ्यो अयुताप्लुतो गवाम। उन्होंने उसी समय उत्सव मनाने की सोची। देखिए परिस्थितियां अनुकूल है नहीं है, महाप्रतिकूल परिस्थिति है, लेकिन उत्सव मनाने की तो सोच ही सकते हैं। उसी समय श्री हरि को पुत्र रूप में दर्शन करके आनंद में वसुदेव जी की दोनों आंखें विस्मय से खिल उठी। उन्होंने श्री कृष्ण का जन्म महोत्सव मनाने की उतावली में आनंद से मतवाले होकर मन ही मन उसी समय ब्राह्मणों को 10,000 गौएं प्रदान करने का संकल्प कर लिया। मन ही में सोच लिया कि 10,000 गौएं भगवान के निमित्त हम ब्राह्मणों को दान करेंगे। विस्मयोत्फुल्ल, बड़ा विस्मय हो रहा है। क्यों विस्मय हो रहा है? विस्मय का कारण है कि ओहो, जिन परमेश्वर का दर्शन महामुक्त मुनींद्रों को, उनको दुर्लभ है, जो दिन रात लगे हैं भगवान का दर्शन हो जाए, तपस्या कर रहे हैं, भजन कर रहे हैं, जिन परमेश्वर का दर्शन महामुनींद्रों के लिए भी दुर्लभ है, वे कैसे मेरे जैसे अंदर से अविद्या बंधन ग्रस्त और बाहर से भी अविद्या बंधन ग्रस्त और कंस के द्वारा कारागार में आबद्ध ऐसे मेरे गृह में अवतीर्ण होकर नयन गोचर हुए हैं, इसका विस्मय हो रहा है। लोग जंगलों में जाते हैं, भगवान का लगातार ध्यान करते हैं, ध्रुव महाराज जैसे क्या करते थे, खूब हरि नाम करते हैं। यहाँ जेल में पड़े हुए हैं, भगवान यहाँ आ गए, बड़े आश्चर्य हो, विस्मय। दूसरा क्या विस्मय हो रहा है फिर? कि जो सर्वव्यापक परब्रह्म है वो देवकी के गर्भ में कैसे समा गया? एक तो ये यहां कैसे आ गया जेल के अंदर? चारों तरफ से बंद था, किसी का आना जाना नहीं, ये अंदर आ गया, कैसे आ गया? और तीसरा जो विस्मय का कारण है कि जन्म लेते ही शंख चक्र गदा पद्म पीतांबर किरीट कुंडल ये सब धारण किए हुए, ये भी बड़ा आश्चर्य हो रहा है। और एक और आश्चर्य हो रहा है कि जो महाकाल के लिए भी काल स्वरूप है, साक्षात आदि पुरुष भगवान है, क्या उन्होंने कंस के भय से अपनी रक्षा के लिए मुझे पिता के रूप में स्वीकार किया है? मैं करूंगा क्या? ये आ गया है मेरा बेटा बनकर के भगवान, अब इसकी रक्षा करनी होगी, भगवान की रक्षा हम कैसे करेंगे? इतना डर गया कंस से। तो महाकाल का भी काल है, लेकिन अभी कंस से जो भयभीत होकर के मेरे पास तो नहीं आया है। और पांचवा आश्चर्य का कारण है कि जेल में आ गया है और डर नहीं रहा है, डरता नहीं है, बिल्कुल मुस्कुरा रहा है। और छठा आश्चर्य का कारण है कि मेरे आराध्य होकर के मेरे पुत्र रूप में आ गया। हम तो इनकी पूजा करते हैं और बेटा बन गए, तो बेटा तो अधीन होता है,
हम खुद इनके अधीन हैं, ये मेरे अधीन हुआ जा रहा है। तो बहुत आश्चर्य हो रहा है। सब विस्मयोत्फुल्ल विलोचनो हरि। भगवान को देख करके वसुदेव बहुत आश्चर्यचकित हैं। अथैनम अस्तौद अवधार्य पुरुषम परम नतांगः कृतधि कृतांजलि। हाथ जोड़ करके, सिर झुका करके और लगे स्तुति करने। स्वरोचषा भारत सूतिका गृहम विरोचयंतम गतभि प्रभाववित। भय दूर हो गया। भगवान को शंख चक्र गदा पद्म देख कर भगवान है, अब डरने की कोई बात नहीं। और प्रभाववित, वो भगवान के प्रभाव को जानने वाले हैं। और सिर झुका करके उनको प्रणाम कर रहे हैं। स्तुति कर रहे हैं उनकी। तो बड़े सुंदर शब्दों में उन्होंने भगवान की स्तुति की। भगवान खड़े हैं, उनकी स्तुति को सुन रहे हैं। और जब वसुदेव अपनी स्तुति कर चुके, तब देवकी माता ने भगवान की स्तुति प्रारंभ कर दी। अथैनम आत्मजम वीक्ष महापुरुष लक्षणम। देवकी माता ने क्या देखा? वसुदेव जी ने किस रूप में देखा, देवकी माता ने किस रूप में देखा। अब वर्णन होने जा रहा है कि यशोदा ने किस रूप में देखा। इसलिए इन दोनों ने किस रूप में देखा है उसको स्मरण करना आवश्यक है। तब हम यशोदा की जो सर्वोच्च अवस्था है वात्सल्य प्रेम में, उसको हम समझ पाएंगे। वसुदेव प्रभावित गतभी, भय चला गया उनका, और प्रणाम करते हुए दंडवत और स्तुति कर रहे हैं। और देवकी, सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं कि अथ एनम आत्मजम वीक्ष महापुरुष लक्षणम। उन्होंने भी महापुरुष लक्षण देखे, भगवान के लक्षण सब दिख रहे हैं। देवकी तम उपाधावत, तब देवकी ने उनकी उपासना शुरू की। लेकिन कंसात भीता सुविस्मिता। विस्मय तो दोनों को ही है, परंतु कंसात भीता और वसुदेव विगत भी, एक कंस से डरा हुआ और एक निर्भय हो चुका है। तो ये डर करके स्तुति कर रही है, वो निडर होकर स्तुति कर रहे थे। कंसात भीता सुविस्मिता। तो देवकी माता ने भगवान की बड़े सुंदर शब्दों में स्तुति की। उस स्तुति को भगवान ने सुना, और सुनने के बाद भगवान ने उनको बताया कि मैं पहली बार तुम्हारा पुत्र नहीं बन रहा हूँ, इसके पहले भी 2 जन्मों में मैं तुम्हारा पुत्र बन के आ चुका हूँ। किस प्रकार से कृष्ण और सुतपा ने तपस्या की थी, पूरा वर्णन किया भगवान ने। और फिर क्या वरदान मांगा, उन दोनों ने वरदान मांगा। व्रियताम वर इत्युक्ते मादृशो वाम वृतः सुतः। मेरे जैसे पुत्र की कामना की आप लोगों ने, हमसे वर मांगा, तो मैंने वर दे दिया। और वर प्राप्ति के बाद उन दोनों ने संतान उत्पत्ति की। भगवान आए कृष्ण गर्भ, दूसरी बार वामन भगवान के रूप में आए, तीसरी बार अभी स्वयं विष्णु रूप में आए हैं और कृष्ण रूप हो गए हैं। युवाम माम पुत्र भावेन, फिर भगवान ने उनको सजेस्ट किया कि तुमको किस भाव से मेरा चिंतन करना है। युवाम माम पुत्र भावेन ब्रह्म भावेन चा सकृत। पुत्र भाव और ब्रह्म भाव
दोनों को एक साथ आपको रखना है और असकृत लगातार चिंतयन्तो कृतस्नेहो, मेरा चिंतन इस प्रकार से आपको करना है, भगवत भाव और पुत्र भाव। ऐसा करते करते कृतस्नेहो, आपका स्नेह डेवलप होगा। यास्य थे मद्गतिम पराम, और मेरी जो बाद वाली लीलाएं हैं उसमें आपको प्रवेश मिलेगा। यहाँ प्रश्नी सुतपा के लिए कहें तो ये लीला जब हमारी समापन होगी उसके बाद आप लोग मेरे धाम चलेंगे। और वसुदेव देवकी की बात करें तो उनको मथुरा लीला में प्रवेश मिलेगा। अभी कृष्ण जाने की बात कह रहे हैं, चिंतन तो कह करके संकेत कर दिया। तो भगवान के इस प्रकार उपदेश देने के बाद माता पिता के देखते देखते सद्यो बभूव प्राकृतः शिशु, प्राकृत शिशु की तरह हो गए भगवान। विष्णु रूप कहाँ गया? छिपा लिया। विष्णु रूप को किस शक्ति ने छिपा लिया? स्वरूप भूता शक्ति, स्वरूप शक्ति भगवान की। वो क्या कार्य करती है? जिससे भक्त को आनंद मिले उसके अनुरूप भगवान के स्वरूप को प्रकाशित करती है और दूसरे रूप को छिपा देती है। तो स्वरूप शक्ति एक्शन में आ गई। उसने भगवान के बाल रूप को प्रकट कर दिया। दोनों ही रूप नित्य हैं। बाल रूप को प्रकट कर दिया और चतुर्भुज विष्णु स्वरूप को, वो भी नित्य है, उसको अंतर्हित कर लिया, अप्रकाशित कर दिया। ये कोई सरल काम नहीं है भगवान के रूप को अप्रकाशित करना। भगवान तो स्वयं प्रकाश है, ठीक है। उनके तो देह से प्रकाश निकलता रहता, ब्रह्म ज्योति। उस ब्रह्म ज्योति को कोई कवर कर सकता है? ये भगवान की स्वरूप शक्ति करती है। ये देखने में लगता है कि हाँ स्वरूप शक्ति ने कवर कर दिया। स्वरूप कैसे कवर किया होगा? कौन सी शक्ति है, कितनी प्रभावशाली है। प्रभुपाद जी कहते हैं कि वाई स्काई इज ब्लू, आकाश नीला क्यों दिख रहा है? नीला इसलिए दिख रहा है भगवान का शरीर नीला है, और भगवान के शरीर से जो ब्रह्म ज्योति निकल रही है उसका प्रकाश भी नीला है। और ये ब्रह्मांड के जो 7 आवरण है, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश मन बुद्धि अहंकार, ये कवर्ड है। पूरा यूनिवर्स जो है ये कवर्ड है ये 7 आवरणों से, और बहुत मोटे मोटे आवरण हैं। प्रत्येक आवरण पिछले आवरण से 10 गुना भारी होता है, बड़ा होता है, चौड़ा होता है। तो ऐसे ये कवर होने के बाद भी वो प्रकाश छन करके आ रहा है इस ब्रह्मांड में, तभी आकाश नीला आपको दिखाई पड़ रहा है। तो ऐसे प्रकाशमय भगवान को ढक पाना ये तो बड़ा मुश्किल है। अंधेरे कमरे में माखन रखा जाता था, एकदम घोर अंधेरा, जहाँ वहां ये पहुंच जाए। अब इनके तो शरीर से प्रकाश निकल रहा है, सब चीज तो प्रकट है। हाँ, इनके शरीर से भी प्रकाश निकल। यशोदा ने सोचा पहले तो कि इसके गहने पड़े हुए हैं, इसमें से प्रकाश निकलता रहता है, मणियां जो हैं, तो इसके मैं गहने उतार लेती हूँ। नहीं नहीं, गहने उतारने से कुछ नहीं होगा, इसके शरीर से लाइट निकलती रहती है। ये सब गोपियों ने कहा। ये है तो ऐसी जो भगवान के शरीर का प्रकाश है उसको कवर करना, ठीक है। हमारे मन बुद्धि को माया ने कवर कर लिया है तो चलो समझ में आता है, लेकिन भगवान के प्रकाश को कवर कर दे, और कैसी पावरफुल है वो स्वरूप शक्ति भगवान की। निताय गौर प्रेमानंद हरि हरि बोल। तो बभूव प्राकृत शिशु, प्राकृत शिशु हो गए माने उस स्वरूप को प्रकट किया। और ततश्च शौरी भगवत प्रचोदितः सुतम समादाय ससूतिका गृहात्। तो भगवान ने प्रेरणा दी
वसुदेव जी को कि बालक की सुरक्षा तुम लोग को करनी है, मेरी सुरक्षा करना चाहते हो तो मुझे गोकुल ले चलो, नंद बाबा के यहाँ, यशोदा मैया के पास। तो जैसी प्रेरणा भगवान ने दी, वसुदेव ने वैसे ही किया। सुतम समादाय, बड़ी सावधानी से पुत्र को उठाया। स सूतिका गृहात, तब सूतिका गृह से बाहर निकलने को हुए। यदा बहिर्गंतुम येष तर्हजा, जैसे ही बाहर निकलने का उन्होंने मन बनाया, चेष्टा की, तरही, उसी समय अजा या योग माया, जो अजा है, अजन्मा कहलाती है, जो योग माया है, अजनी नंद जाया, वो नंद महाराज की पत्नी यशोदा के गर्भ से आविर्भूत हो गई। तया हृत प्रत्यय सर्ववृत्तिषु, उसने सारी इंद्रियों की वृत्तियों को हरण कर लिया, मथुरावासियों की। द्वास्थेषु पौरेष्वपि शायितेष्वथ, द्वारपाल और पुर के जो राजमार्ग के प्रहरी थे वो सब भी सो गए। द्वारश्च सर्वापि हिता दुरत्यया बृहत् कपाटाया सकील श्रृंखलैः ता कृष्णवाहे वसुदेव आगते, बड़े बड़े दरवाजे, उसको वैसे ही ना कोई पार कर पाए, उसमें कीलें लगी हुई हैं, कटीले तार लगे हुए हैं उसके अंदर, और 7 दरवाजे हैं, बड़े विशालकाय। और ता कृष्ण वाहे, जो कृष्ण को गोद में लेकर के वसुदेव आगते, वसुदेव जी जैसे ही वहां पहुंचते, स्वयं व्यवर्यंत यथा तमोरवे, जैसे सूर्य के आते ही अंधकार भाग जाता है, वैसे ही दरवाजे खुलने लग गए, जंजीरें खुल गई, दरवाजे खुल गए, सब खुल गया। ववर्ष पर्जन्य उपांशु गर्जित है, ववर्ष पर्जन्य उपांशु गर्जित है, वर्षा होने लग गई, धीरे धीरे बादल गरजने लगे। वर्षा की बूंदों से भगवान को बचाने के लिए, वसुदेव को बचाने के लिए अनंत शेष अपने हजारों फनों को फैला करके और वसुदेव के पीछे पीछे चल दिए। जल का निवारण करने के लिए, वर्षा का निवारण करने के लिए। तो पीछे पीछे इसलिए चले कि अगर कहीं सामने आ जाएंगे तो क्या होगा, वसुदेव अपना रास्ता बदल देंगे, कहीं अरे बाप रे ये कौन सा भयंकर सांप आ गया 1000 मुख वाला, मेरे बच्चे को न डस ले, है ना। तो उनको भी तो भय से बचाना है ना। तो इस समय तो पुत्र के सुरक्षा की चिंता है, अंधेरा है, रात का समय है, जेल से निकला हुआ कैदी है, और वो जा रहा है राजा की बेटी चुराने। वहां पे प्लानिंग देखो कितनी भयंकर है। और बीच में जमुना पार करनी है, बच्चे को गोद में लेकर, ना नौका है ना कुछ है, ऐसा जबरदस्त चैलेंज है वसुदेव के लिए। तो और उसमें और शेषनाग कहें कि हमको देख के और डर जाए तो रास्ते बदलने लगे, टाइम है नहीं, मुश्किल से 2 घंटे का समय है, 3 बज चुके हैं, वो 5 बजे तो सूर्योदय हो जाएगा, उससे पहले पहले लौट के भी आना है, और 30 किलोमीटर जाना, 30 आना, 60 किलोमीटर चलना है, यानी 2 मिनट में 1 किलोमीटर, और उसमें नदी भी आएगी बीच में, और फिर उसमें वहाँ महल में घुसना और निकाल के लाना बेटी को महल में। टारगेट देखिए कितना कठिन है, लेकिन ये भगवान, योग माया, यही सब चीजें संभव बनाती हैं। हमको यहां से गोलोक जाना है, टारगेट कोई आसान है, लेकिन हरि नाम सब कुछ कर देगा। हरे नाम हरेर नाम ही केवलम कलो नास्ते व नास्ते व नास्ते व गतिम। तो दूसरे साधनों के चक्कर में नहीं पड़ के टाइम खराब करना है। समय बहुत कम है, जैसे वसुदेव के पास कम था, हमारे पास भी कम है समय। बस ये मनुष्य जीवन है, अब कितने साल बीत गए, अब कितने बचे हैं, कुछ गारंटी नहीं है वो भी बचे हैं कि नहीं बचे हैं। तो समय तो कम है, और
पहुंचना बहुत दूर है, लक्ष्य बहुत बड़ा है। तो बस क्या करना है, ट्रिक क्या है, कृष्ण वाह, कृष्ण को गोद में लेके चलना है, हृदय में कृष्ण होना चाहिए। तो कृष्ण कैसे आएगा, हरि नाम लेते रहेंगे तो हरि हृदय में, हरि कथा सुनते रहेंगे हरि हृदय में, हरि सेवा करते रहेंगे हरि हृदय में है। ठीक है। और उसके बाद योग माया और देवता सब अनुकूल हो जाएंगे, सब व्यवस्था देखने यहाँ सब अनुकूल है, कृष्ण वाह के लिए सब अनुकूल। इंद्र वर्षा कर रहा है कि मथुरा वासी न देख लें, रात का समय है, तेज वर्षा हो रही, कौन बाहर खिड़की झांक के देखेगा, कोई नहीं देखेगा, सब अंदर बैठे रहेंगे। अब बारिश हो रही है तो कृष्ण को बचाना है तो वो शेषनाग पीछे जो छाया कर रहे हैं। अब शेषनाग आगे से आ, उनका भी दर्शन करने का मन होगा, सामने से आके एक बार दर्शन करके जाए नहीं, सेवा का महत्व अधिक है, स्वरूपानंद से सेवानंद अधिक श्रेष्ठ है, इसलिए सेवानंद ले रहे हैं पीछे पीछे चल के, स्वरूपानंद चलो बाद में ले लेंगे। वो तो बलराम के रूप में रोहिणी जल से पहले ही आ चुके हैं स्वरूपानंद लेने के लिए सेवानंद स्वरूपानंद सब ले रहे हो। तो सब अनुकूल तभी होगा जब हम कृष्ण वाह होंगे, कृष्ण को वहन करेंगे। कृष्ण को वहन क्या करना है, कृष्ण तो कमल की पंखुड़ी से भी कोमल है। हरि नाम लेने में कौन सा वहाँ कष्ट है, हरि कथा सुनने में क्या कष्ट है, कुछ नहीं है। तो तया हृत प्रत्यय सर्ववृत्तिषु द्वास्थेषु पौरेष्वपि शायितेष्वथ, सब सो गए, दरवाजे खुल गए। ता कृष्ण वाहे वसुदेव आगते स्वयं व्यवर्यंत यथा तमो रवेः, पता ही नहीं चलेगा आपको कैसे हो गया, जैसे सूर्य के आने से अंधकार मिट जाता है, इतना स्मूथली सब चीज हो जाएगी। कृष्ण वाह होना जरूरी है बस। ववर्ष पर्जन्य उपांशु गर्जित, तो कृष्ण वाह होने के लिए सबसे महत्वपूर्ण पता है क्या है, भक्ति रसामृत सिंधु में रूप गोस्वामी ने भक्ति के 64 अंगों का वर्णन किया है, 64 अंग भक्ति के। उन 64 अंगों में से 10 को उन्होंने भक्ति का प्रवेश द्वार बताया है, और उन 10 में से 3 को, 10 प्रवेश द्वारों में से 3 प्रमुख द्वार हैं। 3 प्रमुख द्वार कौन कौन से हैं? सबसे पहला है गुरु पादाश्रय। गुरु पादाश्रय के बिना कृष्ण हृदय में आ जाएंगे, ये संभव नहीं है। दूसरा है कृष्ण नाम और कृष्ण कथा। गुरु के पास क्यों गए हैं? पादाश्रय करने के लिए। तस्मात् गुरुं प्रपद्येत जिज्ञासु श्रेय उत्तमम, उत्तम श्रेय की जिज्ञासा थी भक्ति के बारे में, भगवान के बारे में, तभी गुरु के पास जाना सार्थक है। वो गया था, ये गया था, वो कह रहा है चलो चलो दीक्षा ले लो, तो चलो हम भी ले लेते हैं, नहीं, हमारी खुद की जिज्ञासा होनी चाहिए। तस्मात् गुरुं प्रपद्येत जिज्ञासु श्रेय उत्तमम। तो पहला प्रमुख प्रवेश द्वार भक्ति के मंदिर में, भगवान का मंदिर या भक्ति का मंदिर एक ही बात है। भक्ति के मंदिर में प्रवेश करने के लिए 3 प्रमुख द्वार हैं, और उन 3 प्रमुख द्वारों में पहला क्या है? गुरु पादाश्रय, और कोई आश्रय नहीं। श्री गुरु चरण पद्म केवल भक्ति सद्म। भक्ति का घर कौन है? केवल श्री गुरु चरण पद्म, केवल श्री गुरु है और कोई नहीं है।
भक्ति अगर चाहिए तो वहीं मिलेगी, भक्ति का घर है वो। बंदो मुझे सावधान मते, अब सावधान हो करके मुझे उनकी सेवा करनी होगी। तो तस्मात् गुरुम प्रपद्येत जिज्ञासु श्रेय उत्तमम, उत्तम श्रेय, जितने भी श्रेय हैं दुनिया में उन सब में उत्तम श्रेय क्या है? कृष्ण भक्ति। सारे शास्त्रों का एक स्वर से कहना है कृष्ण भक्ति से बढ़कर के और कोई पुरुषार्थ नहीं है। कृष्ण भक्ति कहले सर्व कर्म कृत है, तब हो जाएगा तुम्हारा। कृष्ण भक्ति करो। तो जिज्ञासु श्रेय उत्तम, अब कृष्ण भक्ति करनी है। सपोज हमको ये समझ में आया कि जिज्ञासा हुई तो भक्ति करनी है, भक्ति सर्व अच्छा सबसे बड़ा पुरुषार्थ यही है। ठीक, हम भक्ति करेंगे तो अब क्या करें? गुरुम प्रपद्येत, पहला काम ये करो। तस्मात् इसलिए किस लिए? क्योंकि तुम जिज्ञासु हुए हो इसलिए। तस्मात् गुरुम प्रपद्येत, जाओ गुरु की शरण लो। जिज्ञासु श्रेय उत्तम। और गुरु कैसा हो? तो गुरु क्या देंगे? गुरु दीक्षा देंगे। दीक्षा माने हरि नाम देंगे सबसे पहले, उसके बाद हरि कथा देंगे, और क्या दे देंगे? प्रसाद दे देंगे, और क्या देंगे? बस हो गया, इसी में सब काम हो जाना है। हरि नाम और हरि कथा से सारा काम पूर्ण है। प्रबुद्ध कर दिया आपको, ठीक है। अबोध को प्रबुद्ध बना देंगे। हरि नाम हरि कथा, इसी का नाम दीक्षा है। तो दूसरी चीज ये हुई दीक्षा, हरि नाम हरि कथा श्रवण करना, स्मरण करना, कीर्तन करना। और फिर तीसरा मुख्य प्रवेश द्वार क्या है भक्ति के मंदिर में? तीसरा प्रवेश द्वार है सेवा, गुरु के चरण कमलों की सेवा करना। कैसे सेवा करनी है, किससे प्रभुपाद जी खुश होते हैं, वो सबको पता है। करना चाहिए हर एक को। अब समझ में आया कि सबसे श्रेष्ठ पुरुषार्थ सारे शास्त्र कह रहे हैं कि भक्ति है। और भक्ति के मंदिर में प्रवेश के 3 मुख्य द्वार हैं। गुरु पादाश्रय, दिव्य ज्ञान की प्राप्ति, भागवत की कथा श्रवण करना, हरि नाम ग्रहण करना गुरु से, और उनकी सेवा करना। ये 3 मुख्य द्वार हैं। लेकिन अब गुरु कौन है ये कैसे पता चले? किस गुरु के पास जाकर के हम पादाश्रय कर लें, पता लगा कि गलत हो गया, फिर स्टेप बैक लेने में बड़ी इंसल्ट फील होती है, तो उसी में अटके रहते हैं। तो सोच समझ के करना चाहिए। तस्मात् गुरुम प्रपद्येत जिज्ञासु श्रेय उत्तमम, इतनी बात तो समझ में आई। हम जिज्ञासु थे, गुरु के पास गए, गुरु है कौन ये तो बता दिए। तो कहते हैं शाब्दे परे च निष्णातम। गुरु कौन है? 2 चीजों में निष्णात है। ब्रह्मणि उपश्रमाश्रयम, ब्रह्मणि शाब्दे ब्रह्मणि और परे ब्रह्मणि, शब्द ब्रह्म और पर ब्रह्म, इन दोनों में वो निष्णात है, एक्सपर्ट है, तत्वज्ञ है। शब्द ब्रह्म में तत्वज्ञ है, मतलब गीता, भागवत, वेद, सब चीजों में इसकी जानकारी उसको है। शाब्दे शब्द ब्रह्म में निष्णात होने का मतलब कि सारे शास्त्रों, नाना शास्त्र विचार नहीं का निपुण हो,
नाना प्रकार के शास्त्रों के विचार करने में, उसको एनालिटिकल स्टडी करने में, उसका सार निकालने में वो एक्सपर्ट है, परमहंस है वो। और दूसरा किस चीज में? परब्रह्म, शाब्दे और परे। परे माने परब्रह्म, उसमें निष्णात है, यानी भगवत दर्शन कर चुका है। भगवान का साक्षात्कार जिसको हो चुका है वो होता है गुरु। ऐसे नहीं कोई भी गुरु बन के बैठ जाएगा। जिसको शास्त्र का पूरा पूरा ज्ञान है और जो भगवत साक्षात्कार कर चुका है। शाब्दे निष्णातम और परे निष्णातम, उपश्रम आश्रयम। अब हम कहें, फिर एक प्रश्न उठ गया कि शास्त्र में निपुण है, चलो ये तो हम उसके प्रवचन सुन करके हम समझ जाएंगे कि हाँ देखो कितना सही बोल रहा है, बिल्कुल शास्त्र से बोलता है, जाके हम फिर टैली करें, हाँ शास्त्र से ही बोला। तो शाब्दे तो निष्णातम है, लेकिन परे निष्णातम अर्थात भक्ति में भी एक्सपर्ट है। भगवान की सेवा में भगवत साक्षात्कार किया है कि नहीं, ये हम कहां से जानेंगे? ये तो अंदर की बात है। तो कहते हैं उपशम, उपशमाशयम। उपशम का मतलब उसका काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, ये सारे दोष उसके जा चुके हैं, ये तो दिखेगा। और फिर चैतन्य चरितामृत में जो सिद्ध व्यक्ति के लक्षण बताए गए हैं, आंतरिक लक्षण, बाह्य लक्षण, उसकी निष्ठा, उससे हम देखेंगे तो समझ में आ जाएगा कि नयनम गलदश्रुधारया वदनम गदगद हृदया गिरा पुलक निचितम वपुः कदा तव नाम ग्रहणे भविष्यति। ये सिद्धि का बाह्य लक्षण है। और युगायतम निमेषण, विरह की भावना भगवान से, वो अगर उसके अंदर है तो इसका मतलब कि सिद्धि का आंतरिक लक्षण भी है। और कुछ भी हो जाए वो भगवान की भक्ति नहीं छोड़ता, इसका मतलब कि उसकी निष्ठा भी बहुत दृढ़ है। अभी वसुदेव जी की कोई परिस्थिति अनुकूल नहीं है, कितने बड़े भक्त हैं। शब्दम सत्यम विशुद्धम वसुदेव शब्दितम, जिसके नाम ही ऐसा है कि जो विशुद्ध सत्व को बताने वाला है। ऐसा व्यक्ति जिस पर कंस तक विश्वास करता है कि इसने कहा है कि बेटे लाके दे देंगे तो दे देगा। और अब क्या, धीर अधीर जन प्रियो प्रिय करो, धीर हो जाए अधीर कंस जैसा, जिसने सुना और तलवार निकाल ली, बस गर्दन काटने लगा बहन का। ऐसा अधीर व्यक्ति वो तक विश्वास कर जाए, ये होते हैं वैष्णव। तो शास्त्रों में निपुण होना क्यों जरूरी है? क्योंकि हमने उनका पादाश्रय लिया और हमको कुछ भक्ति के मार्ग में कंफ्यूजन है तो बता ही नहीं पा रहा है। इसलिए शाब्दे निष्णातम होना जरूरी है शास्त्र में, नहीं तो हमारे प्रपद्यते होने से कोई फायदा नहीं होगा, हमारे तो डाउट्स रह जाएंगे। और भगवत साक्षात्कार किया हुआ है, इसका मतलब भक्ति के मार्ग के प्रत्येक स्टेप को वो जानता है, खूब अच्छी तरह से उसने पार किया है। भगवान से उसको प्रेम है। तो जिसको खुद भगवत प्रेम है, जिसको खुद भजन किस प्रकार से किया जाता है, कैसे सिद्धावस्था प्राप्त की जाती है, उसका पूरा अनुभव है, तो वो हमको भी भक्ति की सिद्धि की अवस्था तक पहुंचा सकता है, पूरा मार्गदर्शन दे सकता है, हमको भगवत प्रेम दिला सकता है। हरे कृष्ण, ठीक है ना। तो प्रेम की अवस्था तक वो पहुंचाएगा। केवल शास्त्र का ज्ञान हो जाने से प्रेम थोड़ी हो जाता है ना। प्रेमा भक्ति जहां हईते अविद्या विनाशा जाते, दोनों चीज, शाब्दे परे च निष्णातम, ये दोनों काम वही कर पाएगा जो शब्द ब्रह्म और पर ब्रह्म दोनों में निष्णात है। प्रेमा भक्ति जहां हईते और अविद्या विनाश जाता। अविद्या माने सारे कंफ्यूजन खत्म कर दिया उसने और प्रेम भी दे दिया। इसका मतलब शब्द ब्रह्म और पर ब्रह्म दोनों में निष्णात व्यक्ति है।
और वो कृष्ण को वहन कर रहा है। कृष्ण से तोमार, कृष्ण दीते पारो तुम्हारा सकती आछे। कृष्ण आपके धन हैं, आप कृष्ण को दे सकते हो। वो आप कृष्ण वहां हैं, वसुदेव कृष्ण वहां हैं, और जा करके यशोदा के पास में कृष्ण को दे आए। जो कृष्ण वहां ही नहीं, वो क्या कृष्ण किसी को देगा। और यशोदा बड़ी दयालु, वो भी कृष्ण वहां गोदी में ले लेकर घूमती रहती हैं, और प्रत्येक घर में वो जाता है तो जाने देती हैं। ये नहीं हमेशा उखल से बांध के रखे रहे, नहीं तुमको कहीं नहीं जाना, तुम तो मेरे हो। नहीं, वो हर घर में जा रहा है, माखन चुरा रहा है, कुछ भी कर रहा है, तो यशोदा ने उसको परमिट कर रखा है। कृष्ण से तोमार, कृष्ण दीते पारो, कृष्ण देने की क्षमता है यशोदा की। नहीं तो ना देना चाहे तो बांध के उखल से खड़ा कर देंगे, अब किसी को नहीं मिलेगा कृष्ण, अब हमारा ही है। लेकिन दया के कारण सबको दे, सब लोग आनंद लो। तो ताह कृष्ण वाहे, ये कृष्ण को वहन करने वाले लोग, जो कृष्ण को हृदय में धारण करते हैं, गोद में लेते हैं, उनके सारे मार्ग अपने आप साफ हो जाते हैं। कृष्ण भक्ति कैला, नहीं तो वसुदेव वहां बैठे बैठे सोचते रहते हैं ये जेल कैसे काटेंगे, कोई आरी बाहर से ला दे आरी से बैठ के काटें, कोई तो मदद कर दे, क्या करें क्या ना करें, सोच कोई प्लानिंग नहीं। भक्त की प्लानिंग खाली इतनी है कि कृष्ण को कैसे वहन करना है, कृष्ण कथा सुननी है, कृष्ण का नाम जप करना है, बस सेवा करनी है, यही करते रहना है बस, और चिंता करने की जरूरत नहीं है। वसुदेव ने कोई चिंता नहीं की, जमुना कैसे पार होगी, चले जा रहे हैं देख रहे हैं कोई नाव नहीं है तो वहीं से लौट जाए। या तो नाव वाले को पुकारे, किसी नाव वाले को पुकारने का वर्णन तो आया नहीं भागवत में, किसी और पुराण में होता तो भी आचार्य लोग हमारे यहाँ दे देते पाई नहीं कहीं। ता कृष्ण वाहे वसुदेव आगते स्वयं व्यवर्यंत यथा तमोरवे, सूर्य के आने से जैसे अंधकार चला जाता है ऑटोमेटिक, वैसे सब दरवाजे खुलते जा रहे हैं। और भगवान यही हमको भी सुख देना चाहते हैं, इसलिए कहते हैं अनन्यास चिंतयन्तो माम, अनन्य भाव से मेरा चिंतन करो। तुम्हारा योगक्षेम में बहन देखो, वसुदेव का योगक्षेम बहन कर रहे हैं, वसुदेव की जितनी प्रॉब्लम्स आ रही हैं सब सॉल्व होती चली जा रही हैं खटाखट। तो वही तो हमसे भी कह रहे हैं, मेरा चिंतन करो। वसुदेव केवल कृष्ण का चिंतन, इसको सुरक्षित पहुंचाना है, इसके अलावा कुछ नहीं है दिमाग में। मेरी सुरक्षा कैसे होगी, कैसे होगा, क्या होगा, जमुना पार होगी। हमने बहुत दिन पहले, कुछ दिन पहले आपको एक कथा सुनाई थी। एक वैज्ञानिक था, उसने बंदर और उसकी बंदरिया और उसकी बच्ची, उसको एक कांच के बर्तन में रख दिया और देखना चाहता था कि कितना अपने बच्चे से प्यार करती है। ऐसे तो चिपटा चिपटा के घूम रही है हर समय, बंदरिया का बच्चा जो चिपका हुआ है उसके बाल पकड़ करके। और उन्हें पानी जब भरना शुरू किया तो बंदरिया जो है पहले उठी, फिर और उठी, फिर एकदम खड़ी हो गई दो पैरों पे, और फिर तब भी जब नाक तक पानी आने लगा तो अब क्या करे, अब बच्चा तब तक लिए हुए थे गोद में, बच्चे को नीचे रख करके उसके ऊपर खड़ी हो गई कि अब शायद सांस लेने को मिल जाए। तो थोड़ी देर तक उसको सांस लेने को मिला। उसने तो उसी समय पानी नीचे कर दिया, क्योंकि वो तो बस टेस्ट करना चाह रहा था कि कितना प्रेम करती है। लेकिन यहाँ अब देखिए कृष्ण को टोकरी को ऊपर कर रहे हैं वसुदेव जी, जस्ट उल्टा। वो भौतिकतावादी थे जो अपने को बचाने में लगे हैं। कलयुग का वर्णन है, भविष्य में ऐसे ऐसे लोग होंगे जो खाने को नहीं होगा तो अपने बच्चे का मांस काट कर खाएंगे। तो ये कलयुग आने वाला है। और यहाँ मेरा बच्चा सुरक्षित रहे, और खुद के तो नाक तक पानी आ रहा होगा, जमुना तो चरण छूना चाह रही है कृष्ण के, वो तो सिर पे लादे हुए, तो चरण तो वहां है, तो खुद तो पूरा का पूरा पानी में है, डूब जाएंगे, कोई परवाह है कुछ नहीं। देखिए बिल्कुल उल्टा, भौतिक जगत और आध्यात्मिक जगत जस्ट उल्टा होता है। ववर्ष पर्जन्य उपांशु गर्जित शेषोन्वगाद भारी निवारयन फणई है। अनंत शेष फन फैला करके इंद्र के द्वारा की हुई वर्षा से
रक्षा कर रहे हैं कृष्ण की, खुद सामने भी नहीं आ रहे हैं कि वसुदेव न डर जाएं। तो किस प्रकार से जमुना पार किया इसका वर्णन हो चुका है। नंद के गोकुल में गए, वहाँ कृष्ण को यशोदा के पलंग पर लिटा दिया। यशोदा को जुड़वा बच्चे हुए थे, एक कृष्ण और एक योग माया। तो कृष्ण के साथ में कृष्ण को उन्होंने रख दिया, अंधेरे में पता चल नहीं रहा था, और वो दोनों कृष्ण एक हो गए। अब वो यशोदा नंदन हो गए, अभी तक देवकी नंदन थे, अब यशोदा नंदन। और योग माया को उन्होंने उठाया। बहुत श्रम लगा उनको कृष्ण को रखने में यशोदा के पलंग पे, क्योंकि कृष्ण से बिछड़ना बहुत भारी कष्ट देता है। मिलना बहुत आनंद देता है और बिछड़ना भारी कष्ट देता है। और बिछड़ना इतना कष्ट देता है कि मीराबाई ने कह दिया कि जो मैं ऐसा जानती, प्रीत किए दुख होए, तो नगर ढिंढोरा पीटती, प्रीत करे नहीं कोई। ढिंढोरा पिटवा देती कि कोई कृष्ण से प्रेम ना करे, तो बहुत दुख मिलेगा। तो दुख तो मिलता है, विरह। विरह भगवान गोपियों को भी दे देते हैं, तो यशोदा को भी दे देते हैं, तो देवकी को भी दे देते हैं। तो कौन बच गया विरह से? गोपियाँ, यशोदा, ग्वाल बाल, मथुरावासी, सब को तो विरह में डालते हैं कभी ना कभी। तो बड़ा ही भारी कष्ट होता है। लेकिन उस कष्ट में जो आनंद है, क्योंकि वो कृष्ण जो है परम है, इसलिए उनका विरह भी बहुत आनंददायक है। वो सर्वोत्कृष्ट आनंद है, इसलिए वो भगवान देना चाहते हैं और जगत को दिखाना चाहते हैं कि ये लोग हमसे कितना प्रेम करते हैं, कि मैं उनको कितना कष्ट दे रहा हूँ। 100 साल तक ब्रिज में आए नहीं कृष्ण, फिर भी ब्रिजवासी कृष्ण के अलावा किसी और से प्रेम नहीं करते। ये प्रकट कर दिया भगवान ने विरह दे करके। अगर संयोगी संयोग रहता तो संयोग में तो सब सुखी रहते हैं, और वियोग में भी केवल स्मरण करें और विरह का अनुभव करें, यही असली प्रेम की पहचान होती है। तो नंद ब्रजम शौर्य उपेत्य तत्र तान गोपान सुषुप्तान उपलभ्य निद्रया। गोप जो लोग वहाँ यशोदा के घर के चारों तरफ जो हैं, सब लोग बड़े जाग रहे थे। सबको बड़ा इंतजार था कि नंद बाबा के बेटा होने वाला, इतने दिनों के बाद प्रौढ़ावस्था में अब संतान होने वाली है। तो आधी रात तक सबके सब जाग रहे थे। लेकिन योग माया का प्रभाव कि सब सो गए। और सुतम यशोदा शयने निधाय तत्, अपने पुत्र को यशोदा के शयन स्थान पर रख दिया। और सुताम उपादाय, पुत्री उनकी उठा ली और पुनर्गृहान आगात, अपने घर लौट आए। और देवकी के पलंग पर बच्ची को लिटा दिया। देवकी की गोद में नहीं दिया, गोद में देते मालूम है सुबह तो कंस मार डालेगा, और गोद में दे देंगे फिर बच्चे का कोमल स्पर्श और ये वो आसक्ति, दर्शन स्पर्श संलाप शयन आसन भोजन ही है, ये सब आसक्ति बढ़ाने वाले तरीके होते हैं। तो आसक्ति बढ़ जाएगी और फिर दुख भी बढ़ जाएगा, इसलिए आसक्ति ना बढ़े। वसुदेव जी ने अपने हाथ से तो नहीं दिया, बाद में देवकी ने उठा लिया, वो एक अलग बात है। और फिर उन्होंने कि कंस को डाउट ना हो, वो सब हथकड़ियाँ बेड़ियाँ सब अपने हाथ पैरों में दोबारा बांधने का प्रयास करने लगे योग माया के प्रभाव से। वो सब फिर पहले जैसी हो गई, दरवाजे भी पहले की तरह बंद हो गए। और उसके बाद प्रहरी जगह ये कितना सस्पेंस वाला काम हुआ है। इससे ज़्यादा सस्पेंस वाला कोई काम होता है? किसी ऐसी भयंकर जेल के अंदर से एक कैदी निकले अपना बच्चा लेकर के
और दूसरे देश में जाए, वहाँ के राजा की बेटी को उठा करके ले आए, किसी को पता न चले वहाँ भी और यहाँ भी किसी को पता न चले, और आ करके वापस अपने आप को उसी तरह से पैक कर ले जेल के अंदर। ऐसा तो किसी एक्शन मूवी में आज तक नहीं देखा हुआ किसी ने। इतना जबरदस्त एक्शन है वसुदेव का। और ऊपर से जो है रास्ता कितना भयंकर, जमुना देवी का रूप देखिए कितना विकराल, और उसके बाद पीछे पीछे वो 1000 फन वाला वो आनंद शेष चल रहा है। और कहीं एक बार पलट के देख लिया तो वसुदेव तो चारों ओर चौकन्ने होकर के देखते भी जा रहे थे। तो अब सोचिए कि अनंत शेष कितने चौकन्ने होंगे कहीं हमको ना देख ले। वो तुरंत पीछे आ जाते होंगे वसुदेव के, कि देख लेगा तो फिर मार्ग बदल देगा ये, और मार्ग बदल देगा तो फिर टाइम ज़्यादा लग जाएगा, और तब तक कंस को पता चल जाएगा। तो देवक्या शयनस्य, देवकी की गोद में न दे करके देवकी के पलंग पर रख दिया योग माया को, और वापस सब कुछ पहन लिया। पूर्ववत आवृतः, पहले की तरह आवृत हो गए लोहे की जंजीरों से। यशोदा नंद पत्नी च जातम परम अबुध्यत, न तल्लिंगम परिश्रांता निद्रया अपगत स्मृति। शिशु जनने की पीड़ा से थक कर, अब थोड़ा वर्णन उधर का किया जा रहा है कि यशोदा के घर में क्या हुआ। वसुदेव जी तो आकर के पैक हो गए इधर, अब वहां नंद महल में क्या हो रहा है। शिशु जनने की पीड़ा से थक कर यशोदा नींद के वशीभूत हो गई, और यह नहीं समझ पाई कि उन्हें लड़का हुआ है या लड़की है। अब ये कितनी जिज्ञासा होती है। अब कोई भी व्यक्ति किसी को कोई समाचार देता है, फोन करके बताता है, कोई ये नहीं कहता है कि बच्चा हुआ है, लड़का है कि लड़की है, और तुरंत पहला क्वेश्चन ही यही होता है। शिशु जन्ने की पीड़ा से इतना थक गई यशोदा। अच्छा, मजे की बात ये देखिए कि देवकी ने भी तो कृष्ण को जन्म दिया। देवकी की प्रसव पीड़ा का वर्णन आया कहीं? यशोदा की प्रसव पीड़ा का वर्णन आ रहा है, और वो भी इतना प्रसव पीड़ा हुई कि थक करके सो गई, कि लड़का है कि लड़की ये भी नहीं देखा। कमाल हो गया, इतनी प्रसव पीड़ा। आप लोग माताएं हैं, आप बता सकते हैं कि जब बेटी हुई तो कितनी देर के बाद आपको पता चला माता जी? तुरंत 10 मिनट के बाद, और यहाँ सो रही है। कमाल है। अब भगवान को पैदा किया, भगवान को पैदा करने में कोई कष्ट होता है क्या? ये बड़े आश्चर्यजनक बातें हैं कि प्रसव पीड़ा हो रही है यशोदा को, देवकी को तो कोई नहीं। नंद महाराज, इसका मतलब कुछ डिफरेंस तो है। देवकी के भक्ति का जो स्तर है, उनका जो वात्सल्य प्रेम है, और यशोदा का जो है उसमें जो ये अंतर आ रहा है, ये कोई छोटा मोटा अंतर तो है नहीं। प्रभुपाद जी बहुत सुंदर तात्पर्य लिखा है। नंद महाराज तथा वसुदेव घनिष्ठ मित्र थे। दोनों के परिवार में क्या घनिष्ठता थी नंद महाराज और वसुदेव के, करें बहुत घनिष्ठ मित्र थे दोनों। मित्र माने संबंधी भी थे, है ना, एक तो भाई ही लगते हैं। और उनकी पत्नियां यशोदा और देवकी भी घनिष्ठ मित्र थे। ऐसा नहीं खाली पुरुषों में दोस्ती थी, नहीं, महिलाओं में भी दोस्ती थी। घनिष्ठ मित्रता, वो भी ऐसे वैसे नहीं, घनिष्ठ मित्र। यद्यपि उनके नाम भिन्न थे, एक का नाम यशोदा, एक का देवकी, किंतु एक तरह से वे अभिन्न थी। दोनों कृष्ण की माताएं हैं, तो इस दृष्टिकोण से दोनों अभिन्न हैं। कृष्ण की माता कहा जाए तो यशोदा और देवकी दोनों का नाम आएगा। अंतर था
तो इतना ही था कि देवकी जानती थी कि भगवान उनसे जन्मे हैं, और भगवान यशोदा को बलराम जी बता रहे हैं ये भगवान है, इसको क्यों बांध दिया है? अच्छा, और तुम कौन हो? वो मान ही नहीं रही हैं कि भगवान है, और वो पैदा होने से लेके जान रही हैं। स्तुति की है, हाँ? महापुरुष लक्षणम देखें, पैदा होने से ही महापुरुष लक्षण देखें। और यहाँ चाहे मुंह में विराट रूप दिखा दे, तुमने मिट्टी खाई कि नहीं खाई, मुंह खोला तो विराट रूप देख रहे, जमाई ले रहा है, विराट रूप दिखाई दे रहा है। अर्जुन तो घबरा गया था। इन्होंने कहा वो झाड़ फूक करवाओ, उनको पंडितों को बुलाओ, ब्राह्मणों को, हैं स्तुति करेंगे भगवान की, तब इसका जो है पता नहीं क्या क्या इसके अंदर दिखता है। उसकी झाड़ फूंक में लग गई। तो अंतर क्या है कि देवकी जानती हैं कि भगवान उनसे जन्मे हैं और अब कृष्ण बन गए हैं। यशोदा इतनी महान भक्त थी कि उन्होंने कृष्ण को कभी भगवान नहीं माना, और उनको जन्म देने के बाद उनको ये तक नहीं पता है कि लड़का है कि लड़की है। इतनी अज्ञ तो कोई स्त्री नहीं होती। होती है क्या? वो बता रहे हैं 10 मिनट में पता चल गया। तो क्या कहा जाए, कौन श्रेष्ठ भक्त है? जो जानता है कि भगवान है मेरा बेटा, या जो नहीं जानता है कि भगवान मेरा बेटा है? ब्रिज की लीला में ज्ञानियों का काम कम हो जाता है, ज्ञानी पीछे रह जाते हैं। यशोदा इतनी महान भक्त थी कि उन्होंने कभी कृष्ण को भगवान करके नहीं माना। एक नास्तिक होते हैं जो कृष्ण को भगवान नहीं मानते हैं, दूसरे कृष्ण को भगवान मानते हैं और भगवान के प्रभाव को जानते हैं, और वो जा रहे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश, ऐसी अवस्था तक पहुंच जाते हैं, गुरु की अवस्था तक। और तीसरी अवस्था फिर ये ब्रिज के अंदर ही पाई जाती है और कहीं नहीं पाई जाती है, कि जानते नहीं है कि ये भगवान है, लेकिन अपने प्राणों से ज्यादा उनको प्यार करते हैं, न जानते हुए भी। और जान करके भी लोग नहीं कर पा रहे होते हैं, और अनजाने में तो लोग घृणा कर रहे होते हैं। जय श्री राम का नारा लगाया तो मर्डर कर दिया, ऐसा हो रहा है आजकल। रिंकू शर्मा देखिए क्या हाल है। तो एक इतने एनवियस कंडीशन में हैं, दूसरे जो हैं भगवान को तत्व से जान रहे हैं, और तीसरे जो हैं नहीं जान रहे हैं लेकिन प्यार कर रहे हैं। नहीं जान करके जो प्यार कर रहा है वो जान करके क्या हाल करेगा। है ना? वो जानने की अवस्था को तो पार कर चुका है, इतनी इंटीमेसी हो चुकी है, इतना आंतरिक संबंध हो गया है कि अब वो जानना नहीं जानना उनके लिए महत्वपूर्ण ही नहीं रहा। यशोदा इतनी महान थी कि उन्होंने कृष्ण को कभी भगवान करके नहीं माना, वे तो उन्हें अपने पुत्र की तरह प्यार करती थी। किंतु देवकी शुरू से ही जानती थी कि कृष्ण कहने को तो उनके पुत्र हैं, परंतु हैं भगवान। तो भगवान ने यही भाव दिया था उनको। वृंदावन में अब ये दो हुआ नंद बाबा यशोदा का हाल, और बाकी जो ब्रजवासी हैं उनके क्या भाव हैं। और कृष्ण कभी कभी बड़ी अद्भुत लीलाएं करते हैं, गोवर्धन उठा लेंगे, कालिया पे नृत्य करेंगे, अघासुर बकासुर पूतना मार डालेंगे, इतने बड़े बड़े राक्षस। तो जब ऐसी घटनाएं देखते हैं तो ब्रिजवासियों का क्या भाव रहता है।
जब कृष्ण कोई अनहोनी घटना कर बैठते हैं तो वृंदावन के सारे वासी, ग्वाले, ग्वाल बाल, नंद महाराज, यशोदा आदि आश्चर्यचकित हो उठते हैं। अरे इसने कैसे कर लिया, इसने कैसे गोवर्धन उठा लिया? नहीं नहीं, कोई तो है। भगवान गर्ग मुनि बता गए थे कि भगवान जो है वो इसके शरीर में कभी कभी प्रवेश कर जाते हैं, ऐसे अनहोने कार्य कर जाते हैं। इसको भगवान मत मानना, भगवान नहीं है, बच्चा है तुम्हारा। तुम लोग थे नहीं, गर्ग मुनि तब आए थे, नंद बाबा सबको प्रीच कर रहे हैं। वो सब सोचने लगे भगवान है भगवान है। 7 दिन हमने देखा है गोवर्धन उठाया हुआ, अकेला उठाया था, कोई और नहीं उठाया था। तो भगवान होगा तभी तो उठा पाया इतना बड़ा गोवर्धन। तो नंद बाबा सबको, सबके गुरु बन के ब्रजवासियों के बैठे हैं, क्लास दे रहे हैं कि भगवान भगवान नहीं है ये। जैसे कोई मायावादी भाष्य सुनी ले है सर्वनाश। ये नंद बाबा की प्रीचिंग है। मतलब कहा गुरु वही होता है जो शाब्दे परे निष्ण वो यही नहीं जान रहा है कि ये कृष्ण भगवान है। कहीं ये तुम्हारा बच्चा है, इससे अपना प्यार बनाए रखो, इसको आशीर्वाद दो, ये तुम्हारे वात्सल्य के योग्य है, भगवान का नहीं है। सब समझ गए, हाँ नंद बाबा बिल्कुल सही है, गर्ग मुनि आए थे, अच्छा ठीक, नहीं मानेंगे भगवान। सब प्रीच हो गए। मैं यहाँ समझा समझा के थक जाओ। कृष्णस्तु भगवान स्वयं अहम सर्वस्य प्रभु गीता माम एकम शरणम व्रज अनन्यास चिंतयन्तो माम। नहीं समझता जीव। भगवान नहीं है, लेकिन अपने प्रेम से इसको वंचित मत करो, ये है ब्रिज का भाव। ये जब अनहोनी घटना करता है तो आश्चर्यचकित, हम लोगों को तो आश्चर्य नहीं होता है, हम लोग आश्चर्य करना बंद कर दिया जब से भागवत पढ़ना शुरू किया। वरा पृथ्वी को हिरण्याक्ष लेके चला गया पाताल में, भगवान ब्रह्मा जी की नाक से निकले। अरे नाक से तो कोई बच्चा नहीं पैदा होता है, नाक से निकले, इतने मटर के दाने के बराबर का आकार था। देखते देखते ब्रह्मा जी के, और इतना बड़ा विकराल रूप धारण कर लिया, और छपाक से उसके अंदर जो है कूद गए। और जैसे ही उसके अंदर छपाक से कूदे तो छींटे ऐसे समुद्र के उड़े कि वो छींटे देवताओं तक पहुंच गए, स्वर्ग लोकों में। और देवताओं के ऊपर जब वो छींटे पड़े और फिर बाहर निकले वराह भगवान, अपने शरीर को ऐसे ऐसे करके झाड़ा। आपने देखा है ना कि जैसे बिल्कुल भगवान पशु रूप धारण करते हैं तो वैसे ही एकदम करके भी दिखाते हैं, अपने शरीर को झाड़ते हैं बाहर आकर के। देखा होगा गाय भी ऐसे स्किन हिलाती है, ऐसे भगवान ने जब अपनी स्किन हिलाई तो उनके बालों से जो पानी की बूंदें छींटे जब देवताओं तक, तो देवता धन्य हो गए, कहने आज हम पवित्र हो गए। यज्ञ पुरुष भगवान वराह के शरीर से निकले हुए जो छींटे, जो पुजारी हम लोग ऐसे ऐसे करके भगवान को ऑफर करके छींटे मारता है, और वो भगवान से डायरेक्ट आ रही हैं, वराह भगवान से। देवता इतने गदगद उन छींटों को पा करके, वराह भगवान के। तो अब भगवान ऐसे गए, फिर पृथ्वी को यहाँ पे नाक के ऊपर रख लिया और लेकर के आगे उद्धार कर दिया, पृथ्वी को उठाया, सबसे पहले तो समुद्र पे तैरा दिया। हमको आश्चर्य नहीं होता, तो भगवान है। भगवान तो कुछ भी कर सकते हैं, खंबा फाड़ के आगे, हाँ भगवान है। ये ब्रिजवासी आश्चर्य करते हैं, इसने किया। ये शकट के नीचे सो रहा था और शक्टासुर आया और उसने जो है इसको मारने की कोशिश की, और इसने जो है टांगे हिलाई और शकट इतना आकाश में उड़ गया। और उसके बाद सब दूध दही के जितने 50 मटके उसके ऊपर पड़े हुए थे वो सब इस तरह से धराशायी हो गए। बच्चों ने कहा हमने देखा था, कृष्ण ने टांग चलाई थी, तुमने देखा था। पड़े आए, ये करेगा। अब स्तव पाठ शुरू कराया यशोदा ने, आशीर्वाद दो उसको, गोबर के ये करो, गौमूत्र से नहलाओ, पता है क्या क्या सारे नजर उतारने वाले साधन कर डाले उसके साथ। कोई नहीं मानता उनको भगवान को। तो प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि वृंदावनवासी आश्चर्यचकित होते हैं।
एक होते हैं जो नास्तिक प्रकृति के लोग हैं, वो भी आश्चर्यचकित होते हैं, अरे ऐसा किया भगवान ने, जेल के दरवाजे अपने आप खुल गए, अरे ये नहीं हो सकता, हम नहीं मानते, ले उन्होंने मानना ही बंद कर दिया, वो नास्तिक हो गए। और दूसरे जो हैं वो सब चीज़ जान रहे हैं, मान रहे हैं। और तीसरे ये हैं, इसने किया, आश्चर्य कर रहे हैं, लेकिन प्रेम नहीं छोड़ रहे हैं। और जो नास्तिक हैं उनमें अंतर इतना ही है, आश्चर्य तो वो भी कर रहे हैं कि इसने किया, ये हम नहीं मानते, लेकिन प्रेम नहीं कर रहे हैं। एक न जानते हुए भी प्रेम कर रहा है, एक न जानते हुए प्रेम नहीं कर रहा है, और जानना चाहता भी नहीं है, इसलिए गुरु के पास जाता भी नहीं है। उसको जब उसने झूठ ही मान लिया है तो फिर उसकी जिज्ञासा कैसी? जिसने सच माना तो ये कैसे किया, उसको जानने के लिए जिज्ञासु हो जाता है। इसीलिए सच मानना पहले जरूरी है। श्रद्धावान लभते ज्ञानम, तो श्रद्धा तो हो कम से कम कि हाँ जो शास्त्र में लिखा सही है, तब आपको नॉलेज मिलेगी, नहीं तो कहाँ से मिलेगी। तो पहला काम ब्रिजवासी क्या करते हैं, आश्चर्यचकित हो जाते हैं, किंतु उन्होंने अपने पुत्र को कभी भगवान नहीं माना। ब्रिजवासी भी कृष्ण को कभी नहीं भगवान मानते। कभी कभी वे यह कहते हैं कि कृष्ण रूप में कोई बड़ा देवता प्रकट हुआ है, बस ज्यादा से ज्यादा इतना ही कहते हैं, कोई देवता तो है। भक्ति की ऐसी चरम अवस्था में, अब ये जो भक्ति की अवस्था है जिसमें कृष्ण को भगवान नहीं मान रहे हैं, अगाध प्रेम कर रहे हैं, तो प्रभुपाद जी इस भक्ति की अवस्था का वर्णन कर रहे हैं कि भक्ति की ऐसी चरम अवस्था में भक्त कृष्ण के पद को भूल जाता है, चरम अवस्था, और भगवान के पद को समझे बिना उनसे प्रगाढ़ प्रेम करता है। यह केवला भक्ति कहलाती है, और ज्ञान तथा ज्ञानमयी भक्ति अवस्थाओं से सर्वथा भिन्न होती है, श्रेष्ठ होती है। तो यशोदा को प्रसव पीड़ा का अनुभव हुआ, देवकी को अनुभव नहीं हुआ। वृष्णि सुतपा ने भगवान से प्रार्थना की थी, आप आइए पुत्र रूप में। भगवान आएंगे तो भगवान सामान्य विधि से तो आते नहीं हैं, भगवान प्रकट हो गए तो कोई पीड़ा नहीं हुई, भगवान है। अब यशोदा तो भगवान मानती नहीं है, और ये भगवान जब नहीं मानती है तो पीड़ा नहीं होगी तो आश्चर्य करेगी। सब माताओं को बच्चा पैदा करने में पीड़ा तो होती है, सिजेरियन ये सब तो चलता नहीं था पहले। अब तो बस हॉस्पिटल में भर्ती करो, चीरा लगाओ, बच्चा निकाल लो बाहर, ऐसे थोड़ी होता। तो उसको तो पीड़ा नहीं होगी तो आश्चर्य, ये क्या हुआ क्यों हुआ। और भगवान भी पूरा वात्सल्य का आस्वादन करना चाहते हैं, और जब तक वही माता बिल्कुल नेचुरल वे में बच्चे को जन्म नहीं देगी, तब तक उसके प्रेम में भी वो नेचुरल वे नहीं आएगा, है ना। बिल्कुल जो स्वाभाविक प्रेम है वो तो तभी उदय होगा जब बिल्कुल स्वाभाविक तरीके से जन्म देगी। अब यशोदा बिल्कुल स्वाभाविक तरीके से जन्म दे रही है, प्रसव पीड़ा के कारण अब सो गई है नींद में। और यही इतनी नींद भयंकर आ रही है कि लड़का है कि लड़की सुबह देखेंगे अभी देखने की कोई जरूरत नहीं, अभी तो नींद आ रही है। न तल्लिंगम परिश्रांता जातम परम अबुद्ध्यत, कि जातम जन्म लिया है किसी ने, इतना तो पता है कि पहला तो हो गया चलो, लेकिन लड़का है या लड़की, इतनी नींद किसी को कि वो ये भी जानने की फिक्र ना करे कि वो बाद में सुबह तो रहेगा ना कहीं जा थोड़ी रहा है। लेकिन यहाँ तो आदान प्रदान रात में क्या, ये वसुदेव आने वाले हैं, चोर आने वाला है, लड़का लड़की तो बदल बदल सब हो जाएगा
वो कहाँ बेचारी जान रही है, वो कृष्ण को भगवान ही नहीं मानने में कितनी सीधी सादी है, कितनी सरलता है। यशोदा नंद पत्नी च जातम परम अबुध्यत, यशोदा नंद पत्नी च जातम परम जातम अबुध्यत, जानती हैं कि कुछ पैदा हुआ है, न तल्लिंगम, क्यों, परिश्रांता, और श्रम को ज्यादा कर लेता है तो फिर उसको नींद आती है, निद्रया, और नींद में स्मृति कहाँ रहती है, नींद में कुछ नहीं याद रहता है, क्या करना है नहीं करना है, और मंगल आरती के टाइम पे भी सोते रह जाए, नींद है। निद्रया अपगत स्मृति, प्रसव के कारण परिश्रांता यशोदा देवी योग माया के प्रभाव से अचेतन होकर पड़ी रहने के कारण केवल मात्र संतान पैदा हुआ है इतना ही जान पाई, किंतु पुत्र हुआ है या कन्या इसे भली भांति न जान सकी। परम जातम अबुध्यत, नंद पत्नी यशोदा संतान पैदा हुआ है केवल यही जान सकी, किंतु न तल्लिंगम, कन्या हुई है या पुत्र नहीं समझ पाए। उसका कारण यह है कि परिश्रांता अति सुकुमारी, क्यों उनको इतना ज़्यादा श्रम हो गया है। सामान्य स्त्रियां तो ऐसी नहीं होती, सामान्य स्त्रियां तो जान लेती हैं फटाक से कि लड़का हुआ है कि लड़की हुई है, पूरे शोर मच जाता है। यहाँ किसी को नहीं पता है, केवल ये थोड़ी कि नंद बाबा को भी नहीं पता, वो भी सो रहे हैं, और जितने लोग थे सब थे कितना इंतजार कर रहे थे कि नंद बाबा के बच्चा होने वाला है, तो अब वो सब भी सो गए, किसी को पता ही नहीं है। परिश्रांता, और इतना श्रम इनको क्यों फील हो रहा है, क्योंकि अति सुकुमारी है, बहुत कोमल देह है यशोदा की, और उसमें कमल के फूल से भी ज्यादा कोमल कृष्ण को बिठाना है, तो अब वो शरीर तो कोमल चाहिए, भावनाएं कोमल चाहिए, कितनी कोमलता चाहिए कृष्ण को पालने के लिए। सामान्य बच्चों को पालने वाली माताएं कितनी कोमल हृदय की होती हैं, तो यशोदा का क्या कहना। अति सुकुमारी होने के कारण, अब जो बहुत कोमल देह वाला होता है उसको छोटे छोटे काम में ही श्रम बहुत लगने लगता है। कृष्ण को पकड़ ही नहीं थी तो पसीने आ गए थे उनके, वो भी दीपावली के टाइम पे, जबकि उस समय तो ठंड शुरू हो चुकी होती है, और कृष्ण इतने छोटे से हैं, वो क्या भागेंगे, कितना भागेंगे, 2 साल के भी नहीं है, पौने 2 साल के थे तब ये उखल लीला हुई थी। उसके बाद तो इधर नंदगांव आ गए थे, उखल लीला के बाद ये वृक्ष जब गिरे तो ये हुआ कि सब लोग चलते हैं यहाँ से, गोकुल पूरा खाली करके सब आगे नंदगांव, सारे गांव वासी। तो इतना छोटा सा कृष्ण क्या तेज भागता होगा, उसमें तो इनके पसीने आ गए, चोटी के फूल झड़ गए, पूरा तितर बितर हो गई, बाल खुल गए, सब कुछ हो गया, तब जाके कृष्ण को पकड़ पाई बड़ी मुश्किल से। उसके बाद रस्सी से बंध नहीं रहे थे, रस्सी से बांधने में दीपावली के टाइम पे और ठंड के समय में, मतलब ठंड की शुरुआत हो चुकी होती है और खाली रस्सी से बांधना है छोटे बच्चे को, उसमें पसीने आ गए, बहुत सुकुमारी है। अति सुकुमारी होने के कारण प्रसव के परिश्रम से क्लांत एवं प्रसव के पश्चात आनंद हेतु श्रम की उपशांति होने पर, निद्रा में अभिभूत होने के कारण, अब श्रम जो था वो सब तो बच्चा पैदा होने तक था, उसके बाद कुछ तो रिलैक्स मिलता ही होगा, तो अब नींद आ गई और स्मरण शक्ति लुप्त प्राय हो गई। मत तो स्मृति ज्ञानम अपोहनम च, तो कृष्ण के हाथ में है सब, योग माया। तो यहां कहा गया यशोदा नंद पत्नी च, कह देते यशोदा नंद पत्नी जान गई कि बच्चा हुआ है, और तल्लिंगम न जाना थी, वो लड़का है कि लड़की ये नहीं जान पाई, थक गई थी, नींद आ गई थी, स्मरण शक्ति चली गई थी। यशोदा नंद पत्नी च कहने का मतलब क्या है
कि जैसे देवकी जान गई थी वैसे यशोदा भी जान गई। च का मतलब भी। यशोदा नंद पत्नी च। यहां यह भी हो सकता है कि यशोदा जो है वो नंद की पत्नी है, लेकिन च का क्या मतलब? यशोदा नंद पत्नी तो समझ में आता है, देवकी वसुदेव पत्नी, यशोदा नंद पत्नी, लेकिन च का मतलब यही है कि जैसे देवकी जान गई थी वैसे ये भी जान गई। क्या जान गई? जैसे वसुदेव पत्नी देवकी वैसे ही नंद पत्नी यशोदा भी जातम, जन्म हुआ है, ये जान गई। अपने गर्भ से उत्पन्न हुए संतान को परम, परम जान गई। परम माने सर्वोत्कृष्ट रूप में अनुभव किया कि ये सर्वोत्कृष्ट है, ये सबसे अच्छा है, जो हमने पैदा किया है वो सबसे अच्छा है, इससे अच्छा कुछ नहीं है। यशोदा के लिए मेरा बच्चा सबसे अच्छा, बस इससे अच्छा कुछ नहीं। ठीक है, सही बात है। जातम परम, यशोदा नंद पत्नी च जातम परम अबुध्यत। दोनों लोग जान गई, देवकी और यशोदा। च शब्द यहां देवकी को भी ला रहा है। परम जातम अबुध्यत, कि परम ने जन्म लिया है। परम माने जो टॉप मोस्ट है, अबुध्यता। तो अब दोनों को आस्वादन शक्ति उसी रूप की, कृष्ण के उसी स्वरूप का कौन कितना आस्वादन कर सकेगा, वो जो आस्वादन शक्ति है वो दोनों की भिन्न भिन्न है। लेकिन परम है ये जानकारी दोनों को है। परम जातम अबुध्यता, परम ने जन्म लिया ये तो जान रहे हैं, लेकिन आस्वादन दोनों अलग अलग कर रहे हैं, लेवल पे, अलग अलग लेवल पे। उन्हीं के द्वारा प्रदत्त, अर्थात भगवान के द्वारा प्रदत्त उनके माधुर्य आस्वादन की शक्ति से ही उनका स्वरूप भूत आनंद अनुभव गोचर हुआ दोनों को। कितना आनंद अनुभव हुआ? जितनी भगवान ने अनुभव की शक्ति दी। देवकी को कितनी शक्ति दी? ब्रह्म रूप में और पुत्र रूप में, दोनों रूप में मेरा चिंतन करना, इतनी शक्ति दी। क्यों इतनी शक्ति दी? कम क्यों दी? मां की रक्षा करनी है, मर जाएगी विरह में, इसलिए चतुर्भुज रूप भी दिखाया। चिंता मत करो, हम तुमसे दूर जरूर जा रहे हैं, पैदा हुआ बच्चा दूर जा रहा है, मां कितनी चिंता में मर जाएगी, उसको ना खाना अच्छा लगेगा ना पीना, वैसे ही जेल में रह रही है, तो प्राण त्याग देगी। हाँ, भगवान है, इसको नहीं मार पाएगा कंस, जहां भी होगा सुरक्षित होगा, और मेरा पुत्र है। तो उनके लिए वो जरूरी था, तो उनको उतनी शक्ति दी गई। और यशोदा, इनको तो सारी वात्सल्य शक्ति दे दिया भगवान ने, करो अनुभव तो जितना करना है। जातम परम अबुध्यत, परंतु तस्य लिंगम, अब परम है ये तो जान गई यशोदा, लेकिन तस्य लिंगम का भी यहां दूसरा अर्थ आएगा। तस्य लिंगम माने बेटा है बेटी है, ये तो हो चुका। अब तस्य लिंगम माने कि ये परमेश्वर है, उसके भी तो चिन्ह होते हैं, लड़का लड़की के भी चिन्ह होते हैं। कैसे पहचानते हैं लड़का है लड़की है? ऐसे ही परमेश्वर के भी चिन्ह होते हैं। कौस्तुभ मणि धारण किए हुए हैं, श्रीवत्स का चिन्ह है, नवीन मेघ के समान श्यामल वर्ण है, उन्नत ललाट है, कमल जैसी आंखें हैं, गहरी नाभि है, हाथ घुटनों तक लंबे हैं, हाथों पे ये चिन्ह हैं, शंख चक्र गदा पद्म आदि के। उन सब चिन्हों से पहचाना जाता है कि हाँ ये भगवान है। तो तल्लिंगम न जानाती, लेकिन देवकी के लिए ये शब्द प्रयोग नहीं हुआ कि तल्लिंगम न हो, तो जानती थी कि भगवान है ना।
महापुरुष लक्षणम वेत्ति, वो जानती थी महापुरुष लक्षण देख करके स्तुति की उसने, नहीं तो स्तुति क्यों करती, यही इसने तो जाना ही नहीं। तस्य लिंगम, ये परमेश्वर ही है, यह चिन्ह अर्थात ये परमेश्वर है, इसे समझ नहीं पाई, यही देवकी और यशोदा का भेद है। देवकी और वसुदेव ने कोई लीला नहीं देखी, देखते ही समझ गए कि भगवान है, ठीक है। और इन्होंने सब लीलाएं देखी, फिर भी नहीं माना कि ये भगवान है। देखिए डिफरेंस कितनी। अघासुर, बकासुर, पूतना सब आ रहे हैं, इतने छोटे से हैं, 6 दिन के थे तब पूतना आई थी, मर गई। तृणावर्त आया था, सबको मारता जा रहा है लगातार, ब्राह्मणों के आशीर्वाद से बच रहा है, इससे बच रहा है, इससे बच रहा है। नंद बाबा ने बड़े पुण्य किए हैं, उसके कारण बच रहा है। और गर्ग मुनि ने ऐसा कहा था इसलिए बच रहा है। भगवान इसकी रक्षा कर रहे हैं, रक्षा हो रही है, कृष्ण की रक्षा की जा रही है। वास्तव में वसुदेव ने परफेक्ट जगह पहुंचा दिया है। वो चाहते थे कि कृष्ण की रक्षा हो, और ये सारे के सारे लोग तो कृष्ण के ऐसे रक्षा कर रहे हैं अपना बच्चा मान करके, है ना। जैसे आदमी अपने बच्चों की सुरक्षा करता है, कितना ध्यान रखता है। भगवान मान करके थोड़ा आदमी इग्नोर, अरे भगवान है इसका कुछ नहीं होगा, ये सोच करके थोड़ा रक्षा के प्रति इग्नोरेंट भी हो सकता है, लेकिन बच्चा मान करके तो पूरी सुरक्षा करेगा ना। तो तल लिंगम के 2 अर्थ हो गए, एक तो लड़का है या लड़की ये नहीं पहचाने, और हायर सेंस में, ब्रिज वाले सेंस में जाएंगे तो ये भगवान है ये लक्षण भी नहीं पहचान पाएंगे। तो यशोदा क्यों नहीं जान पाई कि पुत्र हुआ है कि पुत्री, थक गई थी प्रसव पीड़ा से, और प्रसव पीड़ा उनको दे करके कृष्ण उनके वात्सल्य का वर्धन कर रहे हैं। बिल्कुल स्वाभाविक उनको वात्सल्य रस का आस्वादन करना है, नहीं तो फिर कुछ गड़बड़ हो जाएगी, कमी आ जाएगी। जरा सा भी उनको हिंट नहीं होनी चाहिए कि हम भगवान हैं। और बीच बीच में सब दिखा दिखा करके विराट रूप दिखाया, तो क्या चाह रहे थे भगवान कि ये जान जाए कि हम भगवान हैं, और जान जाएगी तो फिर वात्सल्य कम हो जाएगा। तो ये जो है भगवान चेक करते हैं भक्तों को कि हाँ अभी इसका जो वात्सल्य है वो विशुद्ध अवस्था में है कि नहीं है, इसमें कोई ज्ञान तो नहीं मिश्रित हुआ जा रहा है, तो उसको चेक करते हैं भगवान। तो जैसे हम लोग निकलते हैं जब यात्रा पे, तो अपना सामान अच्छी तरह चेक करते हैं कि रस्सियाँ वस्सियाँ ठीक से बंधी है कि नहीं। आजकल रस्सी तो कोई नहीं बांधता है, गठरियाँ कोई लेके नहीं चलता है, कुछ लोग चलते भी होंगे। और सब बैगे वैगे लॉक है कि नहीं, चाबी है कि नहीं, आधार कार्ड लिया है कि नहीं, सब चीज़ें चेक करते हैं ना। सो भगवान चेक कर रहे हैं बीच बीच में कोई लीला दिखा करके चेकिंग कर लेते हैं कि देखो इनका इतना गोवर्धन उठाने के बाद भी ये लोग जो हैं हमको भगवान नहीं मानते, लेकिन हमसे ज़्यादा किसी से प्रेम भी नहीं करते। तो अब एक बात बहुत आश्चर्यजनक है, हम जैसे सामान्य व्यक्ति ये भागवत पढ़ करके और बता रहे हैं कि कृष्ण ने यशोदा के गर्भ से भी जन्म लिया, प्रसव पीड़ा तक का वर्णन हुआ, ठीक है, और 2 बच्चे दिए हैं, तो अब और प्रसव पीड़ा होगी। लेकिन कितने लोग जानते हैं कि कृष्ण को यशोदा ने भी जन्म दिया था? सब जानते हैं यशोदा की लड़की हुई थी और देवकी के लड़का हुआ था। वसुदेव जी लड़का छोड़ करके लड़की उठा लाए, इतनी कथा सबको पता है। और जबकि ये भागवत प्रमाण है, हरिवंश से कोटेशन दे करके यहाँ पे सिद्ध किया गया कि उसी समय पर जिस समय देवकी ने कृष्ण को जन्म दिया, उसी समय यशोदा ने भी कृष्ण को जन्म दिया। और ये स्तुतियां करने के बाद जब कृष्ण को गोद में ले करके चलने को तैयार हुए, तब वहां पर एक लड़की ने भी जन्म लिया यशोदा की। तो जुड़वा बच्चे पैदा हुए, एक लड़का एक लड़की।
भाई बहन, कृष्ण और योग माया। ये तो यहां इस पर हम लोग जान गए, लेकिन यशोदा को धाई माँ ही कहा जाता है सामान्य रूप से संसार में, कि उन्होंने पाला। और फिर ये भी कहा जाता है पालने वाली जो है वो जन्म देने वाली से श्रेष्ठ होती है, ये भी कहते हैं। यशोदा कृष्ण की जन्म देने वाली माता के रूप में फेमस नहीं है क्या? जगत में इस तरह से फेमस नहीं है। इतना डेप्थ में आचार्यों की टीकाओं में जाता है कौन है? हम यहाँ बैठे वर्णन कर रहे हैं बड़े आराम से आचार्यों के बल पे। उन्होंने कहा है, हमने बोल दिया, सही है, खत्म हो गई बात। भले कोई नहीं मानेगा, नहीं मानेगा तो ना माने, लेकिन फेमस क्यों नहीं है? जब साफ साफ यहाँ लिखा हुआ है तो क्यों नहीं फेमस हुई? फेमस होना चाहिए था। वो फेमस होना ही नहीं चाहती थी कि हमने कृष्ण को जन्म दिया। ये यश वो देवकी को देना चाह रही हैं। इतनी घनिष्ठता है दोनों की कि देवकी ने कृष्ण को जन्म दिया है, मैंने नहीं दिया। ये सारा जगत जाने, दिया यशोदा ने भी है, वो भी द्विभुज नराकृति स्वरूप को जन्म दिया है, लेकिन वो क्रेडिट नहीं ले रही है इस चीज का, और सारा क्रेडिट वो देवकी को जा रहा है। यश देवकी को देने वाली, यशदा, यशोदा, यश को जो देने वाली है, जिसने अपना यश कि द्विभुज नराकृति स्वरूप परम दुर्गेय, उसको मैंने जन्म दिया है। ये यश देवकी के लिए ठीक है, हमको नहीं चाहिए। तो अब यशोदा की इस भावना को सारे आचार्यों ने समझा और इसको बिल्कुल हिडन रखा, इसलिए वो फेमस ही नहीं हो पाए। ठीक है, निताय गौर प्रेमानंद। ये भी कोई कर सकता है? इस लेवल तक कोई सेक्रीफाइस करता है कि हमको यश नहीं चाहिए, हमको तो कृष्ण मिल गया, बस हो गया। यश क्या करेंगे? यश मिलने दो देवकी को। क्रेडिट के पीछे डिवोटीज नहीं जाते, ये चीज यहां पे सीखनी चाहिए यशोदा मैया से। यशोदा मैया की जय। यदि कहो कि श्री कृष्ण के श्री यशोदा के गर्भ से उत्पन्न होने की कोई प्रसिद्धि नहीं है, इसके उत्तर में कहते हैं यशोदा, जिन्होंने अपना यश सखी भाव से, सखी है ना, पहले प्रभुपाद जी ने वर्णन किया कितना घनिष्ठ संबंध है दोनों का, परिवारों का, तो सखी भाव से वो सारा यश देवकी को दे दिया, वे ही यशोदा है। यशोदा जिन्होंने अपना यश श्री कृष्ण द्विभुज नराकृति स्वरूप परम दुर्गेय स्वरूप को जन्म देने पर भी वो सारा का सारा यश अब सखी भाव से कि मेरी सखी है, इसको मिल जाए, और देवकी को वो यश दान कर दिया, वही यशोदा है। क्योंकि पुराण वचनों से जाना जाता है कि नंद पत्नी यशोदा के दो नाम हैं। एक बार और कथा में बताया था, यशोदा और देवकी, यशोदा के दो नाम हैं, देवकी नाम भी है उनका। अब देवकी वो भी हैं, तो नाम एक जैसा है, इसलिए भी उनमें घनिष्ठता थी। अच्छा, तुम भी देवकी, हम भी देवकी, अरे वाह, हम लोग की खूब जमेगी। और जब और दोनों देवकी, दोनों कृष्ण को जन्म दे रही हैं, दोनों माताएं हैं, होता है ना। तो नंद पत्नी यशोदा के दो नाम हैं, यशोदा और देवकी, इसलिए वसुदेव पत्नी देवकी के साथ यशोदा का सख्य भाव है। तो ये व्याख्या कहाँ पे दी गई है कि इसलिए सख्य भाव है क्योंकि दोनों का नाम भी एक है। भागवतामृत, वैष्णव तोषणी, सनातन गोस्वामी भी यही व्याख्या कर रहे हैं। आनंद वृंदावन चंपू आदि अनेक ग्रंथों में ये वर्णन है कि इस वजह से नाम एक होने के कारण दोनों की मित्रता में बहुत गहराई थी।
तो श्री वसुदेव जी नंदालय में अपने पुत्र को रखकर यशोदा की कन्या को लेकर मथुरा लौट आए। परंतु यह विवरण नंद, यशोदा, ब्रजवासी कोई नहीं जान सका है, मथुरावासी भी कोई नहीं जान पाया। श्री भगवान जब जैसे लीला करते हैं, उनकी लीला शक्ति वैसे ही सामंजस्य करती है, वैसे ही सारी चीजों को एडजस्ट कर देती है। उनकी लीला शक्ति, अनेक शक्तियां, परास्य शक्ति विविधई श्रूयते, लीला शक्ति, स्वरूप शक्ति, योग माया शक्ति, महामाया शक्ति, अनेक शक्तियां, अंतरंगा शक्ति, बहिरंगा शक्ति। ब्रजराज पत्नी यशोदा जैसे कोमल स्वभाव वाली हैं, जितना उनका स्वभाव कोमल है वैसे ही कोमल अंग भी हैं उनके। वे प्रसव काल के परिश्रम से क्लांत हो गई थी। विशेषकर श्री कृष्ण ने अपनी शक्ति योग माया को पहले से ही इन सभी लीलाओं का संपादन करने का आदेश दिया था। कृष्ण के जन्म देने से तो किसी को कोई कष्ट नहीं हो सकता। हाँ, भगवान तो कहते हैं कष्ट का कारण क्या है, पाप होते हैं जीव के, और हम तो आज सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि, मैं तो जड़ से कुछ आई ही नहीं है, तो काहे का कष्ट होगा। और कृष्ण को जन्म देने में कोई कष्ट होता है। तो योग माया ऐसे वातावरण बना रही हैं कि प्रसव पीड़ा होगी तो वात्सल्य बढ़ेगा। इसलिए उन्होंने समय अनुसार भगवान का आदेश पालन किया। उनके प्रभाव से नंद, यशोदा, सूतिका गार की धात्री और सभी ब्रजवासी गंभीर नींद में सो गए। प्रसव के परिश्रम से क्लांत यशोदा अर्ध निद्रित अवस्था में स्वप्न की भांति इतना ही समझती रही कि उन्हें संतान पैदा हुआ है, परंतु उसके पश्चात उनमें समझने का सामर्थ्य नहीं रहा। वह नवजात संतान पुत्र है या कन्या, वे कुछ भी नहीं जान सकी। सूतिकागार की दासियां भी निद्रा में अचेतन थीं, वे भी जान नहीं पाई। जिसने पैदा किया वो भी नहीं जान पाई, उसको भी पैदा करके उठा के कृष्ण को रख दिया और सो गई। गोपराज नंद और दूसरे ब्रजवासियों को भी की भी यही स्थिति थी। वे सभी गाढ़ नींद में अभिभूत होकर जो जहां थे वहीं अचेतन होकर पड़े रहे। यशोदा के प्रायः अधिक उम्र में गर्भ के लक्षण प्रकाश होने से नंद महाराज एवं सारे ब्रजवासियों को परम आनंद प्राप्त हुआ। अरे वाह, नया राजा आ रहा है ब्रज का। नंद बाबा तो बूढ़े हो रहे हैं, तो नया राजा आ रहा है, बुढ़ापे में देखो जन्म ले रहे हैं भगवान। तो उनके गर्भ के लक्षण होने से ब्रज में आनंद कोलाहल मच गया। लक्षण ही प्रकट हुए यशोदा के तो आनंद छा गया ब्रज के अंदर। प्रसव काल समीप देखकर सभी आनंद से विभोर थे। अब आनंद बढ़ता जा रहा है, प्रतिपदम पूर्णामृत आस्वादनम। अब मैच्योरिटी हो रही है, टाइम आ रहा है। भाद्र माह की कृष्ण अष्टमी के दिन संध्या के समय से ही सभी गोपराज के पुत्र होगा। अब तो कोलाहल मचा हुआ है, लड़का ही होगा, राजा ही आएगा। सब आपस में बातें कर रहे हैं, कोलाहल मचा हुआ है। इस आनंद में सब डूबे हुए थे, लड़का होने वाला है। इस प्रकार नंद नंदन के दर्शन की लालसा से, अब नंद महाराज लड़का हो, उसका पहले हम दर्शन करेंगे। और पूरे ब्रिज मंडल में कंपटीशन मचा है। अब सब नंद महल में सब इकट्ठा है। इस प्रकार नंद नंदन के दर्शन की लालसा से नंद, यशोदा एवं ब्रिजवासी जन अर्धरात्रि तक उत्कंठित होकर प्रतीक्षा कर रहे थे। और इधर वसुदेव जी अगर इस कंडीशन में आ जाते, जब इतने सारे लोग नंद महल में इकट्ठा हैं, कहते हैं कैसे जाएंगे, कैसे लड़की उठाएंगे, लेके आएंगे, कितने
नंदगांव बरसाने वाले डंडे भी बहुत बरसाते हैं, लट्ठू मार होली खेलते हैं। मेरे साथ फिर शुरू हो गई है इनकी होली। तो अब ये योग माया अपना प्रभाव न दिखाए तो ऐसी कंडीशन में बच्ची लेकर के कोई आएगा? सब जाग रहे हैं वहां, लड़का हो सब चर्चाएं चल रही हैं। परंतु कृष्ण माया के द्वारा मोहित होकर सभी गाढ़ी नींद में सो गए। ऐसे समय में लीलामय श्री हरि अपनी इच्छा अनुरूप लीला करने लगे। आप इधर से चले, उधर सबको सुला दिया योग माया ने, वातावरण बन गया। अब हमारी लीला संपादन होगी बढ़िया से। तो अब किसी को नींद नहीं आती है, मान लो रात में, तो अब वो जाता है डॉक्टर के पास, डॉक्टर साहब नींद नहीं आ रही है, तो भक्ति ही उसका सोल्यूशन है ना। योग माया के प्रभाव से देखो सब सो गए। भगवान की शक्ति योग माया किसी को भी सुला सकती है, उसके लिए गोली खाने की क्या जरूरत है? भक्ति करो, माला उठाओ, नाम जप करो, अपने आप नींद आएगी। नहीं तो महामाया सुलाएगी, नहीं तो योग माया सुलाएगी। दोनों में सुलाने की शक्ति है तगड़ी वाली। एक मथुरा के लोगों को सुला रही है महामाया, और ब्रिज के लोगों को उधर गोकुल में योग माया सुला रही है। चॉइस आपकी है, किसके द्वारा सोना है। माया पिशाचिनी की गोद में तो सो ही रहे हैं, है ना। पिशाचीर कोले कत निद्रा जाओ माया पिशाचीर कोले। अब थोड़े दिन योग माया की गोद में भी सो के देख लिया जाए। यदि नंद बाबा एवं यशोदा मैया कृष्ण को वसुदेव पुत्र के रूप में समझ लेते, अगर ये जग रहे होते, और फिर जाके कन्विंस करना पड़ता कि भाई देखो ऐसी ऐसी सिचुएशन है। अब ये तो तत्वज्ञ थे, वो बताते कि ये योग माया है, इसको कुछ कर पाएगा नहीं, भगवान की शक्ति है। मथुरा में देखो कैसे जेल के दरवाजे खुल गए थे, ये वो वहाँ का एक्सपीरियंस तो होता ही, तो वो सारा शेयर करते, वो कन्विंस करना पड़ता, और उसमें लगता टाइम। और इधर कंस जाग ना कहीं सुबह, जो नेचुरल टाइम है आदमी के जगने का, चलो रात में तो वसुदेव जी मान लेंगे कि हाँ भाई रात है, सब सो रहे हैं, वो स्वाभाविक है। लेकिन अब दिन में भी सोएंगे ये थोड़ी मान लेंगे। तो भगवान ऐसी लीला करना चाहते हैं कि जिससे स्वाभाविक वात्सल्य बना रहे, इनको ये ना पता लगने पाए कि वसुदेव हमको यहाँ छोड़ के गए। ठीक है। यदि नंद बाबा एवं यशोदा मैया श्री कृष्ण को वसुदेव का पुत्र समझते तो उनका परिपूर्ण वात्सल्य प्रेम प्रकाशित नहीं होता, परिपूर्ण ना होता, कमी रह जाती कुछ। अपने गर्भजात संतान के बिना वात्सल्य प्रेम परिपुष्ट नहीं हो सकता, ये वचन है आचार्यों के। ये कृष्ण भी सोच रहे हैं, और तभी ये सारी प्लानिंग की है कि इनके सोते में हम जाएंगे, ताकि ये जान ना पाए कि वसुदेव जी हमको छोड़ के गए। नहीं तो वात्सल्य प्रेम परिपुष्ट नहीं होगा, उसमें वो ताकत नहीं रहेगी वात्सल्य में, जो अधिकार वाली बात होती है। नहीं तो ये सोचेंगे भाई वसुदेव जी छोड़ के गए, चलो हम अपना बेटा मानते हैं, लेकिन अब डांट नहीं सकते, फटकार नहीं, तो वसुदेव सोचेंगे क्या कहेंगे कि मेरा बेटा था, हम छोड़ के गए थे, तुम उसको उखल से मानती थी उसको छड़ी दिखाती थी, उसको खाने को नहीं देती थी, उसको चोरी करनी पड़ गई, सब कंप्लेन करते। तो अब यशोदा डर डर के कृष्ण के साथ बिहेव करें तो स्वाभाविक वो बल कहाँ रहेगा वात्सल्य में। वात्सल्य प्रेम परिपुष्ट न होता, इसलिए यशोदा और नंद बाबा और ब्रिजवासी किसी को पता नहीं लगना चाहिए। इस प्रकार भगवान कृष्ण ने नंद यशोदा का परिपूर्ण वात्सल्य प्रेम आस्वादन करने के लिए ही माता यशोदा के गर्भ से जन्म ग्रहण किया। इधर जन्म ग्रहण किया भी,
और ताकि प्रसव पीड़ा हो, और उधर ये भी नहीं जानने दिया कि वसुदेव आके छोड़ के गए हैं। ठीक है, तो हर तरह से भगवान कहीं घाटे का सौदा नहीं करना चाहते हैं कि कोई भी वात्सल्य में कमी कहीं से रह जाए। वसुदेव पत्नी देवकी ने अपने गर्भजात संतान को परम उत्कृष्ट रूप में समझा था, भगवान ही समझा था। वैसे ही यशोदा ने भी श्री कृष्ण को परम उत्कृष्ट रूप में ही समझा। देवकी और यशोदा दोनों ने ही उनके स्वरूप भूत आनंद का आस्वादन किया। वसुदेव पत्नी ने अपने ऐश्वर्य मिश्रित वात्सल्य प्रेम से वसुदेव पत्नी ने अपने ऐश्वर्य मिश्रित वात्सल्य प्रेम से अपने संतान को परमेश्वर के रूप में देखा, परंतु शुद्ध वात्सल्य प्रेममयी यशोदा जी ने ये कहने का साहस हमारे आचार्यों का ही है कि उनका जो है मिश्रित प्रेम है और इनका शुद्ध प्रेम है। देवकी और यशोदा का ये जो कंपैरिजन है, ये हम लोग की हैसियत के बाहर की चीज़ है। ये तो हमारे आचार्य लोग बता रहे हैं कि ऐश्वर्य मिश्रित वात्सल्य प्रेम से अपने संतान को परमेश्वर रूप में देखा देवकी ने, और शुद्ध वात्सल्य प्रेम में यशोदा जी ने अपने गर्भजात पीड़ा को भी अनुभव किया है, गर्भजात संतान को पुत्र रूप में ही देखा, परमेश्वर के रूप में कभी नहीं देखा। नींद खुलने के बाद, अब यशोदा की नींद खुली सुबह, नींद खुलने के पश्चात उन्होंने क्या देखा? ददृशे च प्रबुद्धा सा यशोदा जातम आत्मजम। ददृशे देखा आंख खुलने के बाद, और प्रबुद्धा सा प्रबुद्ध हो गई। यशोदा जातम आत्मजम, पुत्र हुआ है, समझ में आया। नीलोत्पल दल श्यामम, और कैसा है उसका स्वरूप? नीलोत्पल, उत्पल माने कमल, नीलोत्पल नील कमल जैसा उनका जो शरीर है। नीलोत्पल दल श्यामम, उसकी जो पंखुड़ियाँ होती हैं उसमें जो शेड होती है जैसे वाइट और ब्लू की, तो ऐसा सुंदर स्वरूप है उनका, चमक रहा है। नीलोत्पल दल श्यामम ततो अत्यर्थम मुदम ययौ, ये विष्णु पुराण में श्लोक है। यशोदा जी ने जागने के साथ साथ देखा कि नील कमल दल के समान श्यामल वर्ण के एक पुत्र ने जन्म लिया है। इससे उनके आनंद की कोई सीमा नहीं रही। तो यशोदा अपने पुत्र को देख रही हैं, आनंद ले रही हैं। आज की कथा यहीं पे समाप्त होती है। निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम राम